Yo, what's up, guys? Welcome back to another episode of Over the Waves. Yes, this is the first episode on our very new channel. जिसको न्यू भी नहीं बोल सकते बट इसको पुराना भी नहीं बोल सकते बट ऑफ कोर्स वी आर फाइनली बैक एट इट एंड टुडे आज हमारे साथ एक ऐसे रैपर हैं जिनकी वाइब, जिनका फील, जिनका म्यूजिक सबसे हटके है और जो भाई को इट हैपेंड विद मी राइट ऑन लाइव स्ट्रीम। मैंने एक बार भाई को लाइव स्ट्रीम पे सुना एंड उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर माई वर्ड्स कि मैंने गाना सुनने के बाद बोला था कि ब्रो मैं इस गाने के बारे में क्या बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स अबाउट इट राइट। तो इतना प्यारा गाना था। सो एज यू गाइस सॉ द टाइटल, वन एंड ओनली कलम इंक। वेलकम, थैंक यू सो मच साहिल भाई। लाइक ये बहुत ना मेरे को बहुत सटल इंटरव्यू मतलब इंट्रो लगा अपना, बहुत अच्छा था। लाइक ज्यादा हाइप भी नहीं था। मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ, इसको मैं अपने विकिपीडिया में लिख सकता हूँ। ये ठीक था, ओवर नहीं था यार। मैं ना इतना कंफ्यूज रहता हूँ इंट्रोस को लेके कि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है, कई बार इतना सटल हो जाता है कि आर्टिस्ट बोलता है ब्रो कुछ तो इज्जत रख लो और कई बार इतना ओवर हो जाता है कि आर्टिस्ट बोलता है ब्रो ये ज्यादा हो गया। वो भी नहीं हो सकता ना, हर किसी रैपर को बोल रहे हैं आप मेरे फेवरेट हो, आप बेस्ट हो। या वो भी एक सही बात है। बट ये आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच ब्रो। तो सबसे पहले तो ब्रो हाउ आर यू? जो मैं आई एम गुड साहिल भाई, आई एम गुड। अभी 4 दिन का कसौल का ट्रिप था। अरे वाह। और उसके बाद आई जस्ट रिसीव्ड माय सिल्वर प्ले बटन। यस सर। तो मैं इसके बारे में बात करने ही वाला था ब्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिल्वर नहीं, इस टाइम पे वीडियो में गोल्ड लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। वो भाई का है, वो 1 मिलियन का है, वो भाई का है। ओके, दैट इज माय भाई का। यहाँ पे ना 2 दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा कैमरा ऊपर कर देता हूँ। एक ये है, एक 2 सिल्वर एक गोल्ड। तो मैंने सबसे ऊपर अपना लगा दिया। क्या बात है। तो सबसे पहले तो भाई कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सिल्वर प्ले बटन। और थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मैं उस चीज से रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भी कुछ ही 3 महीने हुए हैं मैंने रिसीव किया है। तो सबसे पहले तो अपने पिक्चर शेयर करी, अपनी मम्मा की पिक्चर शेयर करी, अपने भाई की पिक्चर शेयर करी, सॉरी दोस्त की पिक्चर शेयर करी, और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। एंड कैसी फील थी मेरे को ये जानना है। ऑफ कोर्स घर में ऑलरेडी एक यूट्यूब प्लैक है बट स्टिल फॉर यू। यार लाइक टू बी ऑनेस्ट ना, लाइक मेरा बड़ा भाई है तो उसने बहुत कुछ अचीव कर रखा है, तो लाइक समझ रहे हो वो न्यूट्रल चलता है अब। लाइक खुशी होती है बट आई वाज लाइक कि ना वो सबसे छोटा घर का है, सबसे पैम्पर्ड वाला। तो अगर मैं लाइक एक चीज भी करता हूँ ना तो मम्मी पापा ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि ठीक है इसमें ज्यादा खुशी है। तो पापा आए थे, लाइक मेरे को फर्क नहीं पड़ता ब्रो टू बी ऑनेस्ट ना। लाइक मैं ज्यादा पोस्ट भी नहीं करता हूँ बट लाइक मेरे को यूट्यूब आ गया, मैंने सबसे पहले मम्मा और होमीज की फोटो डाली थी बिकॉज समझ रहे हो उनका बनता था। मेरे को इतना वो होता नहीं है इन सब चीजों से। आई वाज तो थिंकिंग कि लाइक मैं इस पे ना नाम, लाइक जब आप डालते हो तो यू आर द वन, जो आप नाम लिखना चाहते हो वो प्रिंटेड आता है। तो आई वाज थिंकिंग कि इस पे लाइक फैंस का नाम लिख के एंड आई जस्ट डोनेट, बट जो मेरे होमीज थे उन्होंने मना कर दिया था कि लाइक दिस इज फॉर यू, तो तेरे को रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने डाला था एंड पापा घर पे नहीं थे तो भाई वाज हैप्पी। भाई ब्लॉगर है तो लाइक भाई वाज हैप्पी एंड मम्मा वाज हैप्पी। बट जब पापा आए ना तो पापा ने कुछ नहीं देखा। पापा आए, पापा को मम्मी ने बाहर भी बता दिया था गेट पे कि उसका भी सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। तो पापा ने हेलमेट कुछ नहीं उतारा, पापा वाज लाइक सीधा अंदर आए, फोटो फेसबुक में डाल, पूरा हिंदी में लिख के अतुल डोभाल अर्थात कलम इंक को मिला। तो दैट वाज लाइक कि ठीक है, लाइक वो सिल्वर प्ले बटन इतना मायने नहीं रखता था बट द स्माइलिंग फेसेस ना, लाइक पापा से तो वो पे ये था। एंड लाइक मम्मा ने ही बोला था कि सबसे ऊपर तू अपना लगाएगा क्योंकि तू सबसे छोटा है। यस ब्रो। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं कि आज सिल्वर आएगा कल गोल्ड आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा, लेकिन उस चीजों से जो खुशी आती है किसी के चेहरे पे, जो दैट इज बहुत वो तुम लाइक दैट। एंड ब्रो ट्रस्ट मी, मेरे लिए किसी एक रैपर को सिल्वर प्ले बटन मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बात है। मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर किसी रैपर के, ऑफ कोर्स व्हेन आई से कि किसी रैपर के 1 लाख हो जाना, आई एम नॉट लुकिंग डाउन ऑन देम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल क्योंकि सब्सक्राइबर का
बहुत बड़ी बात होती है ब्रो, बहुत बड़ी बात होती है टू बी ऑनेस्ट भाई। सीरियसली बहुत बड़ी बात होती है। एंड चलो अच्छी बात है ब्रो, आई जस्ट विश कि सिल्वर गोल्ड डायमंड सब आए यार। ऑफ कोर्स हमारे हिप हॉप कम्युनिटी में हमें और चाहिए प्लैक्स, और ज्यादा प्लैक्स चाहिए। हिप हॉप कम्युनिटी का आई डोंट नो बट यूके में दिस वाज थर्ड आई बिलीव, लाइक इससे पहले टीम ईवो के पास था, आई थिंक एक वॉइड के पास है, वॉइड के पास है, यस हाँ, एंड ये थर्ड था हिप हॉप के लिए। तो दैट वाज लाइक सब टीम ईवो भी वाज हैप्पी, लाइक होल उत्तराखंड वाज हैप्पी, क्योंकि ना यूके के ना मतलब उत्तराखंड के बंदे वी आर ट्राइंग पिछले मतलब वी हैव द टैलेंट बट वो ना शाइन नहीं हो पा रहा था। यस बट पिछले 1-2 सालों से ना वी आर लाइक ब्रो टॉप पे, तो वो ना स्ट्रीक्स चल रही है अभी, लाइक वो बहुत क्रेजी सीन्स हो जाते हैं ब्रो, बहुत क्रेजी सपोर्ट है उत्तराखंड में, लाइक सही बात है, क्रेजी सीन था। मेरे को ईवो का मैसेज आया, लाइक सब खुश थे ब्रो। एंड मेरे को रैपबॉट का भी आया था, रैपबॉट को भी अभी मिला था ना कुछ टाइम पहले, तो उसने भी मम्मा की फोटो डाली थी, तो रैपबॉट भी खुश था। सही बात है, खुशी होती है ब्रो, खुशी होती है। मेरे घर वाले मेरे को पता है ब्रो कितने खुश थे, इवन दो मैं चाहता था कि जब मैं इंडिया में हूँ तभी मेरे पास में, क्योंकि मेरे 1 लाख इंडिया में हो गए थे, तो मेरे को था कि जब मैं वहां पे हूँ मेरे को मिले ताकि मैं घर वालों को दिखा सकूं। बट मेरे को यहाँ आके मिला, तो फिर मैंने एड्रेस भी फिर कनाडा का ही डाला ऑफ कोर्स, तो फिर यहाँ पे आके मैं फोटोज ही दिखा पाया हूँ, क्योंकि मैं फोटो अपलोड नहीं कर पाया, तो मैंने फोटोज में ही भेजा कि ऐसा दिखता है, वीडियो कॉल पे दिखाया है। बट ऑफ कोर्स जब मैं कभी इंडिया गया तो मैं इसको पैक करके जरूर लेके जाऊंगा, एंड आई विश 2 हो जाए और 1 इंडिया भेज दूं। हो जाएंगे ब्रो, जल्दी हो जाएंगे, इस वाले इंटरव्यू बाद हो जाएंगे। सही बात है, आई विश ब्रो ओवर द वेव्स पे आ जाए एक सिल्वर प्ले बटन, दैट विल बी क्रेजी। बहुत मजा आता है ब्रो। आई वाज जस्ट सेइंग कि मैं ऑडियंस को बताता हूँ कि जब हम रिकॉर्ड करने वाले थे, तो रिकॉर्ड करने से पहले अभी लाइक भाई ने अपने घर वालों को बाहर दरवाजा खोल के बोला कि 2 घंटे तक कोई परेशान मत करना, फिर बंद कर दिया। एंड दैट वाज सो रिलेटेबल, इतना ज़्यादा मेरे को याद है जब मैं इंडिया में होता था, तो कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं इवन रिएक्शन वीडियोस भी रिकॉर्ड करता था। मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी 2 घंटे तक प्लीज कोई शोर शराबा नहीं करेगा, ना कोई ऊंची आवाज में बात करेगा, ना कोई बर्तन धोएगा, एग्जैक्टली, ना कोई वॉशिंग मशीन चलाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सेम थिंग हुआ, मैंने मोटर बंद कराई अभी, मैंने कहा मम्मा मोटर बंद कर दो, और लाइक डॉगी है, मैंने कहा इसे पकड़ लेना, क्योंकि ये भौंकता फिरता, अभी भी भौंक रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा इसे अपने पास रखना और कोई बर्तन नहीं धोएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, और इस कमरे की तरफ कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि दिस इज लाइक ये बूथ है मेरे और मेरे भाई का। एक भी भाई अंदर रहेगा ना तो बाहर वालों को पता चल जाता है अब घर में शांति चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो वाला शिट हो जाता है। सही बात है, सही बात है। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लगता था, लाइक स्टार्टिंग में घर वाले नहीं समझते थे, बट नाउ इट्स लाइक ठीक है, वो समझ जाते हैं कि ना। हाँ, वो एक मतलब मैं वो गाना सुनता हूँ लगा रहा है, जो यंगस्टर्स का गाना है, और उस गाने में तलांजुम की एक लाइन है ब्रो, पता है कुछ नहीं मिला रैप से, बोले घर वाले, वो घर वाले कहते घर में स्टूडियो बना ले। That was like जब मैंने वो लाइन सुनी थी ना, मैं अभी बता, मेरे को अभी भी याद है जब मैंने वो लाइन सुनी थी, I was at 800-900 सब्सक्राइबर टू बी ऑनेस्ट। 800-900 हाँ, लाइक मेरा ब्रो 1 साल में बूस्ट हुआ है टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट इज ऑल बिकॉज पोएट्री। मैं बताता हूँ, इंडिया में DHS में सर्वाइव करना, डूइंग गैंगस्टर रैप, डूइंग जो बाकी सब कर रहे हैं ना, वो नहीं होगा ब्रो। मैं अगर कोई भी ये देख रहा है ना पॉडकास्ट, कोई भी नया रैपर है, ही इज थिंकिंग मैं गैंगस्टर रैप करके व्यूज कमा लूंगा, ब्रो तुमसे बहुत बेस्ट बैठे हैं भाई, रागा भाई, डिवाइन भाई, वो उस चीज को ओन करते हैं ब्रो। तो तुम्हें लाइक यू टॉक अबाउट MC इनसेन, वो बंदा इसलिए चला था दैट उसने वो ईमो स्टाइल करा था, समझ रहे हो, वो इसलिए चला है। अगर वो सेम शिट करता है, मैं सेम शिट करता ना, लाइक वी आर डूइंग गैंगस्टर रैप, वी आर डूइंग जो बाकी सब कर रहे हैं, वी आर कॉपिंग मॉब डी, रागा भाई, इक्का भाई, ब्रो नहीं हो पाता। आई एम जस्ट बिकॉज देयर, क्योंकि पोएटिक वाइब्स और थोड़ी उर्दू वाइब्स है, दैट्स ऑल की मैं चल रहा हूँ ब्रो। एंड आई एम ग्लैड कि आपको ये चीज रियलाइज है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को ये चीज पता होना चाहिए कि उसकी ऑडियंस क्या चीज पसंद करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो इसी चीज में कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या करूं, मैं ऑटो ट्यून वाली वाइब लेके आऊं, या मैं वो हार्डकोर लिरिकल शिट लेके आऊं, या फिर मैं वो सैड सॉन्ग्स बनाऊं। तो उसमें वो मैटर भाई, वो मैटर नहीं करता, पता है मेरे हिसाब से ना, राइटिंग मैटर करती है। अगर आप गैंगस्टर रैप भी मेलोडिक करते हो ना, लाइक बाहर के आर्टिस्ट गैंगस्टर रैप भी मेलोडिक करते हैं, so that shit is, समझ रहे हो, उनकी राइटिंग और वो मेलोडी। तो ये नहीं है कि अगर गैंगस्टर रैप करना है ना तो तुम्हें भयंकर ओल्ड स्कूल बीट चाहिए या 808 चाहिए, तुम्हें लिरिक्स में बहुत ध्यान देना पड़ता है ब्रो। एंड उर्दू रैप, इट्स लाइक फॉर मी
वो इसलिए मेन लगता है ना मेरे को क्योंकि यू इवन गिव अ पियानो टू तला अंजुम ना, ही विल रैप ऑन इट ब्रो. ओह या, समझ रहे हो? यस. तुम उसे सिर्फ कॉर्ड्स दे दोगे ना गिटार की, ही बट गैंगस्टर रैप यू कांट डू इट. ना यू कैन सो नॉट, दैट इज शायरी भाई, वो बहुत लाइक. तो ब्रो ये इसी पे मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे माइंड में चीज़ है कि ये जो शायरी है इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है. ऑफ कोर्स लाइक अब मेरे को अपना पता है, मेरे स्कूल में हमें संस्कृत का कोई सब्जेक्ट नहीं था, ना ही कोई उर्दू पढ़ाता था हमें. तो हम जो शेर व शायरी थोड़ी बहुत सुनते थे वो किसी के वीडियो में सुन ली यूट्यूब पे, या कभी कोई टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है, कोई कवि सम्मेलन बोलते हैं शायद उसको, वो हो रखा है तो वहाँ पे हमने सुन ली. मेरे को देखो एग्जैक्टली वर्ड्स भी नहीं आते प्रॉपर हिंदी के. तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, लाइक अब कहाँ से ये भाई? like I'll talk from the starting. Like मैं रैप सुनता भी नहीं था ब्रो. I was into, मैं पहले सिंगिंग करता था. नॉट वैसा वाला बट थोड़ा बहुत वाला. तो क्या सीन था ना, 2009 में यंगस्टर स्टार्टेड. मैंने यंगस्टर को सुना था 2011 में. उससे पहले इट वाज रैप वाज ऑल अबाउट बोहेमिया, हनी पाजी, रफ्तार पाजी, इक्का पाजी. समझ रहे हो? एंड वो लॉन्डे जब आए थे ना, आई वाज लाइक ब्रो कुछ अलग है ब्रो. एंड मैंने 2010 में आई स्टार्टेड राइटिंग उनको देख के. तो मैं कोट्स लिखता था. गाने लिखने की हिम्मत नहीं थी ब्रो, कि ऐसा फटती थी कि यार 4 मिनट कोई कैसे लिख लेगा ऑन द सेम टॉपिक, और हर चीज अलग होनी चाहिए. तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा ब्रो, लाइक यहाँ से शायरी देखी, कोट देखा किसी का, उसे चेपा, उसे थोड़ा इधर उधर करा और लिख दिया नीचे अपना नाम, एंड आई पोस्टेड इट. ऐसे ऐसे करके ना होता गया. 2020 मिड मार्च आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल कि अब मेरे को करना है. मेरा फर्स्ट कवर 2011 से 2020, तो बीच में ये 9 साल का प्रोसेस. 9 साल आई वाज जस्ट राइटिंग ब्रो. आई वाज जस्ट राइटिंग एंड लिसनिंग टू तला अंजुम. सिर्फ तला अंजुम 10 साल. ओह माय गॉड. कोई रैपर नहीं ब्रो, कोई रैपर नहीं है जिसको मैंने सुना हुआ 10 साल में. दैट वाज लाइक तला अंजुम. 9 साल तक आप सिर्फ लिखते ही रहे उसको डायरी में. कोट्स एंड ऑल. मैं दिखाऊंगा ना, मेरी 5-6 डायरी भरी हुई हैं. लाइक मेरे अगर ऐसा हो जाए ना कि लाइक मेरे 50-60 गाने रिलीज ही नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को वो वर्थ इट नहीं लगते हैं. वो कोट्स लिखे हुए हैं, वो कुछ लाइनें लिखी हुई हैं. लाइक मैं अभी कसौल गया था, मैंने एक लाइन लिखी थी, लाइक आई वाज सिटिंग रिवर साइड पे, तो ना पानी ना चल रहा था. तो इट वाज लाइक कि पानी के ना 2 रूप होते हैं. लाइक वो आइस वाटर से आ रहा था, ठीक है. तो मैं पानी की तरह कभी सख्त भी, एंड जब वो रिवर पे आता है ना बहुत चंचल हो जाता है. इवन इफ यू ड्रॉप उस पे उंगली भी टिप करोगे ना, ही विल चेंज हिज फ्लो, और वो उसकी सतह ऐसी हो जाएगी. तो मैं बहते पानी की तरह थोड़ा चंचल सा भी. तो वो लाइन अब पिंड है. अब मेरे को नहीं पता मैं कौन से रैप में यूज करूंगा, बट दैट इज इनटू माय बुक्स. तो वो लिखते एंड इट्स ऑल अबाउट कि तुम कैसे चीज से रिलेट कर रहे हो ब्रो. लाइक अगर पंछी उड़ रहे हैं बाहर, तो मैं आजाद हूँ इन पंछी सा, वो रोशनी मेरे आंखों को छूती. मतलब इट्स ऑल अबाउट कि तुम, अगर मैं आई सी अ बर्ड ना, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं बर्ड को देख के क्या लिख सकता हूँ. इट्स लाइक आई एम द बर्ड, अब मेरे को दुनिया कैसी दिख रही है. सो बेसिकली फिलॉसफी करना, लेकिन उसको पोएटिक वे में करना. पोएटिक वे में करना ब्रो. लाइक मेरी एक बहुत, मेरे को ना अपनी लाइन बहुत प्यारी लगती है, एंड दैट इज लाइक मैं तुझ, लाइक इफ यू लव समवन, ठीक है. तो मैंने ये लाइन लिखी थी, ये बहुत अंडररेटेड है, बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को, कि मैं खो के हूँ तुझको, मोहब्बत को जीतता. यू अंडरस्टैंड? लाइक इवन इफ आई एम लूजिंग यू ना, आई एम लॉयल टू माई मोहब्बत. तो मैं हार के तुझे, मोहब्बत को जीतता. एंड लाइक वो बहुत लगती है मेरे को कि यार दैट इज समथिंग वेंट अंडररेटेड, बट ठीक है. क्या बात है. तो ब्रो उस 9 साल का जो टाइम पीरियड था, उसमें लाइक आप प्रोफेशनल लाइफ में अपनी क्या कर रहे थे? स्कूल, कॉलेज, जॉब? मैं बताता हूँ. आई वाज इनटू कॉलेज. मैं स्कूल में था जब स्टार्टेड किया था. आई वाज इन लाइक कोट्स मैं पहले से लिखता था. 2006 आई वाज लाइक, मैं 4th-5th क्लास में होऊंगा. तो उस टाइम मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता था. पापा टीचर है एंड बैकग्राउंड थोड़ा वैसा सा था. तो इट वाज लाइक कि हाँ, मेरे को गाने सुनना पसंद था. लाइक बॉलीवुड सुनता था तब, के एंड ऑल करके. तो लिखता रहता था कोट्स एंड ऑल करके, इम्प्रेस करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट. सारे ऐसे स्टार्ट करते हैं. सारे ऐसे स्टार्ट करते हैं ब्रो, कि लाइक हाँ ये लाइन लिख दी, डायरी बना रखी है. स्लैम बुक आती थी, स्टिकर्स आते थे 10-10 रुपए के. हर एक पेज में एक स्टिकर चिपका रखा है, एक लाइन लिख रखी है ग्लिटर पेन से. तो वो चला. फिर 10th के बाद I was into schools and all. तो थोड़ा बहुत लाइक नहीं था, रैप नहीं था उत्तराखंड में इस टाइम पे. सिर्फ टीम ही वो कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट. तो 2011 में आप कौन सी क्लास में थे? I don't know भाई. जब आपने यंगस्टर्स को सुना था सबसे पहली बार?
मैं रहूंगा ब्रो 7th 8th 5th 6th मेरे को इतना याद नहीं है, लाइक 2015 में आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग, तो अगर मैं उस टाइम 12th में था, मैंने भी 15 में करी है। हाँ तो अगर वो हुआ है तो लगा सकते हो, मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बस 4th 5th 6th ऐसी कुछ 7th हाँ 6th 7th जो भी रहा होगा। तो उस टाइम पे मैंने सुना था लाइक उनका कोई सैड रैप था, मैंने वो सुना था, फिर पोएटिक वाइज में थोड़ा मैं वो हो गया था। मुंतशिर शायद, हाँ मुंतशिर सुना था, मुंतशिर 2 है, मेरे को नहीं पता कितनों ने सुना है, मुंतशिर का पार्ट 2 है, दैट इज ओनली ऑन साउंड क्लाउड, दैट इज ओनली ऑन साउंड क्लाउड। ओह या, क्योंकि यंगस्टर स्टार्टेड फ्रॉम साउंड क्लाउड एंड टू बी ऑनेस्ट इंडिया थिंक्स कि स्पॉटिफाई सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट नो ब्रो, बाहर के आर्टिस्ट दे ऑल आर ऑन साउंड क्लाउड, दे ऑल आर, यस, एंड साउंड क्लाउड उनकी टॉप प्रायोरिटी है। इंडिया में स्पॉटिफाई लुक्स प्रीमियम बिकॉज उसका इंटरफेस प्रीमियम है। उसका इंटरफेस थोड़ा कूल सा लगता है, उसे तुम 5000 के गंदे से फोन में भी खोलोगे ना, इट विल लुक सेम ब्लैक स्क्रीन एंड अच्छा फ्रेम, दैट इज नॉट विद। इसे म्यूट कर देना वरना फिर प्लेलिस्टिंग रुक जाएगी। इसे रोक देना यार, मेरी प्लेलिस्टिंग होने वाली है तो। बट ये फैक्ट्स हैं ब्रो, तो बस यही सीन था ब्रो। फिर लिखते आई स्टार्टेड, जो मेरा पहला रैप था दैट वाज तलांजुम का कवर। ओह या, कि मेरे को याद भी आ रहा है, आई थिंक उसका वो गाना था ना ब्रो, जैसा मुझे बनाना चाहती है वैसी वो खुद भी नहीं है, जितनी एक्सपेक्टेशन मुझसे वो लगाए बैठी उतनी एक्सपेक्टेशन अपने आप से मुझको नहीं है। तो मैंने इसकी 4 लाइनें दी थी, सुना हुआ ये है उसका गाना, हाँ ये है गाना, तो ये जरूरत तो ये था एंड आई स्टार्टेड। तो जिस टाइम पे आई वाज डूइंग रीमेक, इंडिया में यंगस्टर्स को कोई नहीं जानता था। इंडिया में यंगस्टर्स पॉप्ड आफ्टर क्वारंटीन, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे को ना कल के बच्चे आके बोलते हैं तलांजुम को सुनता है, मैंने कहा ब्रो जब उसने स्टार्ट किया था ना, लाइक उसके एक लाइन है तुम्हें पता है कि तलांजुम ने बोला था कि आई मेट अ फैन जो सुन रहा है मुझे क्लास 6 से, यस, आई एम दैट कि मैं उसे क्लास 6 से सुन रहा हूँ एंड ही इज नॉट, वो मेरे से 3 साल बड़ा होगा या 2 साल। वो लाइन मेरे को याद है, यू डिसिंग मैला मजनू, ये है 100 बार्स की लाइन है, 100 बार्स। मैं दिस गाय हूँ सुन रहा मुझे क्लास 6, वो गाने मेरे क्लास 6 थे, मैं दिस गाय जो सुन रहा मुझे क्लास 6 से, आई एम दैट गाय कि मैं उस सुन रहा हूँ उसे क्लास 6 से। तो मेरे को कल के आके लौंडे बोलते हैं कि तलांजुम को सुनता है ना ऑल करके, ब्रो जब तुम जानते तक नहीं थे ना, यू ऑल पॉप्ड ऑन टू तलांजुम आफ्टर क्वारंटीन ब्रो, एंड मैं उसको तब से सुन रहा हूँ जब उसकी कुछ नहीं था ब्रो, जब कुछ नहीं था, एंड आई नो उसकी लाइफ स्टडी ब्रो, ही वाज इन रिहैब, वो उसके बाद आया, देन वो उनका कुछ वो चला था बीफ का ऑन सील, तो मैंने वो सब कुछ होते हुए देखा, नॉट इन आईज बट तब से। तो आप अवेयर थे उन सारी चीजों से क्योंकि आप म्यूजिक फॉलो करते थे उनका। मैं उनको ही फॉलो करता था ब्रो, लाइक टू बी ऑनेस्ट, नॉट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना रफ्तार पाजी, ना इक्का पाजी, ना बोहेमिया, कोई नहीं ब्रो। मेरी लाइफ में 10 साल सिर्फ तला अंजुम बजा है, और अब जाके तला यूनिस ने उस लिस्ट में एंट्री मारी है जस्ट बिकॉज ही वेंट मेलोडिक एंड थोड़ा क्रेजी स्टफ में, और अब ना वो ऊपर आ रहा है, अब वो ऊपर आ रहा है यूनिस। बट तला अंजुम इज फॉर मी लाइक ब्रो, मैं सीखा हूँ ब्रो उससे, मैं प्रॉपरली सीखा हूँ। और मेरे को ना इस चीज में वो भी नहीं होता, क्योंकि मेरे को बंदे कहते हैं कि भाई तेरा भी एक लेवल है, इफ यू से तला अंजुम को कि सामने से मैं बता रहा हूँ, ये थिंकिंग है कि भाई तो वो तेरे को क्या ही समझेगा, he'll think कि तू भाई क्या है, तू फैन है। तो मैंने कहा ब्रो उसमें गलत भी नहीं है ना, मैंने उससे सीखा है, वो मेरी लिखाई में दिखता है। हाँ तो बिल्कुल लाइक तलांजुम सेट कि मैं जॉन एलिया से सीखा हूँ एंड आई एम राइटिंग, वो मेरी राइटिंग से दिखता है, तो मैं तलांजुम से सीखा हूँ ब्रो। मेरे को उस चीज में कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे को उस चीज का कोई वो नहीं है कि क्या क्यों ये वो, तो आई एम प्राउड ऑफ दैट। एक टाइम पे जिससे आपने सीखा है आपको उसको फ्लावर्स देने चाहिए। एंड मेरा तो ये है ना ब्रो, इवन इफ मेरा बीफ होता है ना, इवन इफ मेरा बीफ होता है, तलांजुम सेज एनीथिंग टू मी, मेरे अंदर इतना वो है, आई विल रिप्लाई बट एक लिमिट में रह के, एंड शायद मैं रिप्लाई ना भी करूं, क्योंकि ही, समझ रहे हो, ही टीच्ड मी, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, दैट इज लाइक ठीक है, ही डिस्ड मी, ही सेड समथिंग अबाउट मी, दैट इज माइन, कि मेरे को उसको रिप्लाई नहीं करना है क्योंकि उसने मुझे 10 साल तक सिखाया है, आई एम आउट ऑफ इट। देयर इज अ रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम समबडी, वेरी नाइस ब्रो। बस मेरे को वो है ब्रो। बट आजकल के रैपर्स में ये चीज नहीं है, वो लैक करते हैं ब्रो, लाइक नॉट इवन रैपर्स, आजकल की जनरेशन में वो ईगो इतनी ज्यादा है कि
यहाँ पे एक हम बात कर रहे हैं कि एक कलाकार से किसी दूसरे कलाकार ने सीखा है और वो रिस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर अपने घर वालों को लेके उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, वो ईगो नहीं पे हो ले पाता जाते हैं ब्रो। हर बात। मेरे को सच में ब्रो, मैं तो नहीं करूंगा ब्रो, मेरे अंदर इतना है कि इवन इफ समथिंग हैपेंस ना, और मेरा ना आखिरी टारगेट ये है कि आई वांट अ कोलैबोरेशन विद तला अंजुम एंड दैट विल बी माइन एंड। मेरी इच्छाओं वाह का खात्मा है वो, कि एक वर्ड वाह तला अंजुम के साथ एंड आई एम डन ब्रो। और मेरे को पता है वाह। अगर अभी भी मैं वर्ड्स भेजूंगा ना कहीं पे वो आ जाएगा, बट द थिंग इज आई वांट हिम मेरी एल्बम में। या उसके बाद मुझे सही बात पीछे भी है। नहीं देखना, उसके बाद मुझे आगे भी नहीं देखना। इट्स लाइक आई एम डन नाउ, जस्ट सेंड मी चेक्स, आई एम चिलिंग ब्रो। अब कुछ भी हो मैं गाने जाए नहीं इट निकाल विल रहा नॉट हूँ। टॉप। हाँ हाँ, या अब नहीं है मेरे को ब्रो, अब मेरे को तुम कुछ भी बोलो, आई एम डन विद माय लाइफ। क्रेजी ब्रो। आई हैव द सिमिलर क्या बोलते थिंक हैं, पर सिमिलर रिस्पेक्ट। खा लो भाई। कालो भाई ऑफ कोर्स, बट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक वेरी वेरी, जैसे मेरा एक ही लाइफ में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन दैट इज बिहाइंड मी। एमिनम, या सबको पता है वो। सेम। और आपका चलो फीचर है ऑफ कोर्स, मैं इतना इतना हाँ। बोलते हैं ना औकात से बाहर जाके सपना नहीं देखता मैं, बट मेरा ऐसा है कि मेरे को पता है ना, मिलना मैं चाहता कुछ हूँ। लिखता हूँ ना गाना है, मैं उसके लाइव कॉन्सर्ट में जाना चाहता हूँ। और जिस दिन मैं उसके लाइव कॉन्सर्ट में चला गया ब्रो, सारी I'm जनता done. नाच रही होगी, मैं अकेला मैं सारी जनता नाच रही होगी, मैं अकेला किसी कोने में पड़ा रो रहा होऊंगा, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। I understand. Like मैं बताता हूँ, ये fan movement ना, I was a kid. Justin Bieber came to India. I was a huge freak भाई, मेरे को नहीं पता क्यों। I was a huge freak Justin Bieber का। Like bro, he's talented for sure. मेरे को बंदे कहते थे कि लाइक उसने बकचोदियां करी हैं लाइक ये, बट तुम 12 साल के लौंडे को वर्ल्ड वाइड फेम दे दोगे ना ब्रो। हाँ ऐसे ही होगा भाई, वो फैक्ट्स हैं ब्रो। मेरे को अगर तुम अभी ड्रेक के लेवल पे बैठा दोगे ना ब्रो, I'll fuck for sure भाई। किसको फेम नहीं चढ़ती ब्रो, सबको चढ़ती है। तो बस वो मैच्योरिटी लेवल था। तो उसको मेरे पे ना टिकट के पैसे नहीं थे, इट वाज लाइक 50,000 का टिकट। एंड मैं कॉलेज में था, मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, तो मैं 5 साल पंजाबी है, तो जलंधर तो फगवाड़ा। तो फिर ऐसा ही था कि लाइक मेरे पे पैसे नहीं थे, मैंने 20,000 कर लिया था जैसे तैसे करके, और वो 30,000 होने का नाम ही नहीं थे। तो जस्टिन बीबर केम एंड मेरा रूम 4th फ्लोर में था आई बिलीव, हॉस्टल में, और मैं छत पे जाके रो रहा था। वो 1 घंटा उसने परफॉर्म किया है, मैं 1 घंटा रो रहा हूँ कि लाइक आई एम नॉट दैट मच कि मैं वो पे कर पाया, हाँ। इट्स नॉट मेरे पेरेंट्स का फॉल्ट, क्योंकि गिविंग 50,000 जस्ट फॉर अ टिकट भाई, बंदा खुद पे सोचता है कि तू कितना, मैं नहीं कर सकता था, मैंने खुद पे सोचता है कि काहे का फैन है। मैं कर सकता था, लाइक वो अनाउंस 1 साल पहले हो गया था या कुछ ऐसी हो गया था, 6-7 महीने। इफ आई वांटेड, मैं कहीं पे पार्ट टाइम करके, मैं कहीं पे बर्तन धो के, मैं कहीं पे भीख मांग के पैसे कर सकता था। हाँ, दैट वाज माइन कि मैंने नहीं करा और बाद में रो रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो दैट डे आई डिसाइडेड कि ब्रो नहीं, अब ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं होना, अब होगा ना तो खुद से करना है, बस ये था। सही तो बात मैं वो है 2 घंटे का कॉन्सर्ट था, मैं 2 घंटे रोया था। एंड मेरी बंदी मेरे साथ कॉल पे थी, तो ही वाज लाइक ठीक है, और मैंने कहा नहीं यार को जाना था ब्रो। अरे वो सीन था बट सही बात है ब्रो, लाइक डीप बट डाउन वो चीजें सिखाती हैं। डीप डाउन मेरा भी कहीं ना कहीं शायद एक रीजन ये भी था कि अगर मैं कनाडा चला जाता हूँ तो शायद मेरे लिए वो डोर खुल जाए उसके कॉन्सेप्ट पे जाने का, क्योंकि इंडिया में रह के आई नो इट्स नॉट गोना हैपन। तो अगर मैं जब बाहर चला जाता हूँ, यूएस पास में ही है, पैसा चाहिए बस। इंडिया में पैसा होते हुए भी जब कॉन्सर्ट ही नहीं होगा तो क्या कर लोगे पैसे का। तो अगर मैं थोड़ा बहुत इधर मैनेज करता हूँ कैसे भी करके, तो मैं शायद मेरा चांस बन जाए। तो आई एम जस्ट अपने गोल की थोड़ा पास। बहुत अच्छा लगता है वर्ड। Same bro, we both are same. क्या बात है। I can see the pictures behind you. आपके फ्रेम के पीछे। यार वो भाई की हैं, लाइक भाई के फैंस ने दिया। मेरा भाई मोटो लाइक व्लॉगर है, he's a 2 million right now. UK07 राइडर। या मैं बताता नहीं हूँ किसी को क्योंकि I get it. मेरे को नहीं है यार, मेरे को भाई बोलता रहता है कि I'll post Instagram पे। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए ब्रो, मेरे को ना लाइक समझ रहे हो, लाइक पापा वाज हैप्पी अबाउट माय ब्रदर, उसने खुद से अचीव किया था।
एंड आई वांट सेम हैप्पीनेस फ्रॉम पापा योर को साइड। एंड पीपल से टू मी कि तू उसका भाई है, तेरे को फेम आएगा। ब्रो देखो, जितना मैं रोक सकता हूँ ना, पिछले 4 साल में एक शाउट आउट नहीं है, एक इंस्टाग्राम टिक नहीं है, मतलब स्वाइप अप नहीं है कहीं यूट्यूब में। आई एम नॉट इन व्लॉग्स ऑल्सो भाई, आई एम नॉट इन व्लॉग्स। अगर कोई बंदा मेरे को, मैं पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे को बोलते हैं भाई के दम पे, इवन इफ किसी ने मेरे को, भाई के व्लॉग 10-12 मिनट के होते हैं, मेरे को किसी ने अगर 10 सेकंड से ज्यादा फ्रेम में दिखा दिया, एंड वो भी मेरा भाई मेरे को सोते हुए ले लेगा या फिर ऐसे भागते हुए ले लेगा, वो अलग बात है। मेरी विलिंगनेस ने, अगर मेरे को किसी ने 10 सेकंड दिखा दिया, I'll delete my YouTube channel भाई, I delete my YouTube channel। और मैं उसको रोक भी नहीं सकता हूँ भाई। मेरा भाई इज 2,600,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, मैं उसको चाह के भी नहीं रोक सकता। एंड बीइंग अ फैमिली व्लॉगर, यू अंडरस्टैंड, मैं नहीं रोक सकता उस चीज को, नहीं रोक सकते आप। या सही बात है। मैं मेरे को 1000 फॉलोअर आ रहे हैं, मैं उनको 200 कर सकता हूँ, बट वो 200 नहीं रुकेंगे भाई, नहीं रुकेंगे। वो आपके भाई के जो लॉयल फैंस हैं, वो तो भाई आएंगे, वो नहीं रुकेंगे। एंड बंदों को लगता है कि यार हो जाता। ब्रो मैंने इसलिए सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ाया क्योंकि मेरा चैनल डेड हो जाता। किसी को एल्गोरिथम नहीं पता, इतने अनएजुकेटेड बंदे हैं। मैं बताता हूँ, मेरे को 10,000 सब्सक्रिप्शन पड़ते, बंदे एक वीडियो देखते, अगले दिन 9,000 गायब होते, यूट्यूब मेरे को डेड में डाल के शैडो बैन मार देता, ऑफ कोर्स, कि इस बंदे ने कहीं से फेक करवाए हैं। Exactly. तो मेरे को नहीं करना ब्रो, मेरे को नहीं करना। आई एम हैप्पी, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, मेरे 2 लाख व्यूज आते हैं गानों में, आई एम हैप्पी ब्रो। हाँ सही बात है। तो फिर स्वाद आता है ना, पंजाबी वाला वर्ड है, स्वाद आता है। फिर सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्सिंग का स्वाद आता है। हाँ वही, जब मैंने खोला ना, मेरे को पता था कि लाइक मेरा है ब्रो। एग्जैक्टली। तो बस वही सीन था। बट बहुत बट लाइक सबको लगता है कि शाउट आउट लेके बन जाता है, ये हो जाता है। ब्रो इक्का शेयर्ड माय गाना डिप्रेशन, मेरे को घंटा फर्क, मेरे को घंटा कुछ नहीं मिला ब्रो, मेरे को घंटा कुछ नहीं मिला। वो गाना सबसे कम व्यूज पे। तो डोंट से कि भाई तुम अगले दिन एमिनेम के साथ कोलैब कर लोगे, तुम्हें बंदे सुनेंगे। भाई तुम्हें बंदे तब सुनेंगे जब तुम उन्हें होल्ड कर सकोगे, रिटेंशन। एग्जैक्टली। कोई ये तुम्हारी अपनी कैटलॉग में दम होगा ना, जब वही तभी बंदे रुकेंगे। हाँ सही बात है। मैं इसी बात पे ना, मैंने पहले भी पता नहीं कहीं बात करी है कि किसी के शाउट आउट से 1000 बंदा तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, जिस वीडियो का लिंक दिया होगा उस पे 1000 व्यूज बढ़ जाएंगे, लेकिन वो 1000 रुकेगा तभी जब तुम्हारे चैनल पे कैटलॉग होगी। हम अपने आप को देखें ब्रो, हम जितनी वीडियोस देखते हैं, हम सबको सब्सक्राइब नहीं करते। नॉट एट ऑल भाई, हम उसी को करते हैं जिसकी एक वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होती है, हमारा मन करता है इसके चैनल पे देखे तो सही और कौन सी वीडियो है, फिर देख के हम सब्सक्राइब करते हैं। तो सेम अगर तुम 5 वीडियो देख रहे हो, तुम्हें चौथी भी खराब लगी ना, यू विल नॉट सब्सक्राइब ब्रो। तुम्हें 5 की 5 क्लिक होनी चाहिए, एंड देन यू सब्सक्राइब। तो 1000 आते हैं ब्रो, बट 100 भी रोक दिए ना, तो यू हैव दैट पोटेंशियल भाई। एग्जैक्टली, सही बात है ब्रो। तो बस यही सीन था। सही है ब्रो। मैं नहीं करा सकता किसी का मूवमेंट, तो मैं किसी को गालियां में दे देता हूँ फैंस को। मेरे को कोई बोलता है भाई के दम पे आया, मैंने कहा तो अपने बाप और भाई को ही बोल दे, कर लेंगे। सही बात है ब्रो, किसी को कर देता हूँ। लाइक इंडिया में ना एक और आर्टिस्ट को लेके ना बहुत ऐसी इमेज है कि इफ मैं एक आर्टिस्ट हूँ एंड इफ लाइक मेरे को कोई अब्यूज कर रहा है, तो उस बंदे का पर्सपेक्टिव होता है ये मेरे को रिप्लाई नहीं करेगा, एंड इवन इफ आई रिप्लाई ही विल पोस्ट द स्क्रीनशॉट, और डीएचएस मेरे अगेंस्ट हो जाएगा कि ही अब्यूज्ड हिम। भाई अगर मेरे को सामने से बंदा गाली दे रहा है, आर्टिस्ट तो मैं बाद में हूं ना ब्रो, मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं गाली दूंगा। एंड तुम मेरे को तुम समझा रहे हो कि भाई आप इस लेवल पे हो, गाली मत दो। भाई मैं क्यों ना दूं? समझ रहे हो? एक तो बंदों का ना थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी कि वी ऑल आर ह्यूमन। अगर मैं बादशाह को गाली दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, बादशाह मेरे को गाली दे सकता है, एंड यू आर नॉट टू ब्लेम बादशाह कि भाई तू इतने बड़े होके उस छोटे बंदे को क्यों बोल रहा है। भाई उसने उंगली करी है, वो गाली खाएगा। सही बात है। तो बहुत इवॉल्वमेंट है भाई, डीएचएस ऑडियंस को बहुत कुछ समझना पड़ेगा। अभी मेरे को याद आया, रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने रोहित जोन की वीडियो देखी, उसमें ही वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट यू पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम। यार एक तरह एंकर, मतलब लाइक पता क्या होता है स्टार्टिंग में, when you are not covered with news channels and all, मेरे को नहीं पता था, मेरे को सीरियसली नहीं पता था, when you are not covered स्टार्टिंग में, तो तुम कुछ भी डाल सकते हो ब्रो। I abuse Eminem, I abuse Kendrick Lamar, I abuse किसी को भी, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। Nobody will post. Nobody will post. अब भाई even if I post something, even if I play एमिवे का गाना, मेरे को कलमकार के फैन से गालियां आएंगी। if I play रफ्तार भैया का गाना, मेरे को बंटा से गाली आएंगी। तो इट्स लाइक रिस्ट्रिक्टेड है। मैंने सिर्फ मैं बताता हूँ, जब एमिवे का डिस्ट्रैक्ट वो हुआ था रिलीज, ओके लेट्स
before we talk on this, let's clear this out first. Do you like the diss track or not? भाई मेरे को लाइक इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जी, इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिस्ट, वो आई डू भाई. मैं बम्प हुआ हूँ. मैंने जब वो गाना सुना था, आई वाज इनटू लाइक ब्रो पावर है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निकलिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गालियां एंड ऑल करके. ऑब्वियसली ज्यादा थी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा थी, बहुत कम फैक्ट्स थे. बट इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जी, इफ यू टॉक अबाउट द बीट प्रोडक्शन, इट वाज किक एस. You vibed to it. आई वाइब्ड ब्रो, मैं मना नहीं करूंगा. तो ऐसा कुछ नहीं है ब्रो. एंड सेम गोज विद उनका, जब उनकी तरफ से कोई डिस्ट्रैक्ट आता है ब्रो, कर्मा का बहुत क्रेजी था ब्रो. हाँ, गूगल पे है या गूगल पे इट वाज लाइक ब्रो, वो रुक ही नहीं रहा था. सो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है ब्रो. आई एम बहुत न्यूट्रल भाई. मेरे को आई एम लाइक, जैसे मैं औरों के लिए आर्टिस्ट हूँ, बट मेरे लिए आई एम ऑडियंस जो मेरे से बड़े हैं. रफ्तार भैया, एमी बंटा है, समझ रहे हो. मैं इनके लिए मैं ऑडियंस हूँ ब्रो. आई एम नॉट देयर लेवल, बट मैं ऑडियंस हूँ, मैं एंजॉय करूंगा ब्रो. एंड सेम रफ्तार भैया बोलते हैं कि यू एंजॉय. अब एमीवे का गाना सुन के आई विल नॉट गो अब्यूज कलमकार, या कलमकार का गाना सुन के आई विल नॉट गो अब्यूज एमीवे बंटा. यू आर ऑडियंस, तुम उसे सुनो, यू एंजॉय इट ब्रो, खत्म. बाकी रोहित जोन को किस दिन पकड़ना है भाई, किस दिन मिल गया उसको भाई, वो बंदा जो व्यूज ले रहा है ब्रो फक ब्रो, रोज के 50K ब्रो. बट ठीक है लाइक, बट वो बहुत फायदेमंद है टू बी ऑनेस्ट ब्रो. आई वाज इन कसौल 5 दिन, मैंने फोन नहीं छुआ था. एंड रोहित जोन इज द ओनली चैनल जिसको मैं देखता हूँ, टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ ब्रो. देयर आर बहुत शिवम धाकड़ है, मैं उसको देखता हूँ. रैपस्टार यूनिवर्स को आई डोंट फॉलो दैट मच, क्योंकि उसका एक ही वीडियो आता है एक दिन में. दैट इज नॉट वाज आई वाज लुकिंग. बट रोहित जोन, मैं 5 दिन कसौल था, मेरे को कुछ अपडेट नहीं पता था. एंड बीइंग इन द इंडस्ट्री यू नीड टू हैव अपडेट्स कि क्या चल रहा है. मेरे को रात को 10 मिनट थे, आई वेंट ऑन रोहित जोन, 3 वीडियो थी, तीनों का प्लेबैक करा 2x. 5 मिनट में पूरे 4 दिन का वो मिल गया था. और जब मैंने देखा मैं हूँ इस पे, मैंने कहा ठीक है. फिर मैंने स्टोरी डिलीट, फिर मैंने उसके बाद स्टोरी डिलीट कर दी थी, क्योंकि मेरे को बंदे नीचे अब्यूज कर रहे थे. लाइक अब्यूज तो नहीं, बंदे नीचे कह रहे थे कलमिंग इज नॉट राइट अबाउट टॉकिंग उसके पापा की इनकम एंड ऑल करके. ब्रो ही अब्यूज्ड माय मदर. तुम्हें जब पीछे का नहीं पता, यू आर नॉट देयर कि भाई मैं चूतिया थोड़ी हूँ ब्रो, मैं उसके बाप को बोलूंगा ऐसी फालतू. हाँ अंडरस्टैंड. उसने मेरी ये बात था, तो आई वेंट. और आपने अपने कुछ टाइम पहले फोटो भी शेयर करी थी ना, एयर जॉर्डन्स 1 की. यूनिवर्सिटी ब्लू था कलर, यूनिवर्सिटी ब्लू था भाई. वो क्या शूज है यार, क्या कमाल. बहुत लाइक मेरे पे पड़े होंगे बाहर के साइड. I'll bring that is something to flex about. Yeah, we need to flex. And I'll not lie, this is not original bro, क्योंकि original 1 lakh something है. I can't afford that. This is first copy, but these are also like case में ही है ये, double figures case man, that is. But these are bro, fuck bro, like crazy shit है ये बहुत crazy. मैं बताने से, मैंने पहने भी नहीं है, like I'm like frame करूँगा. I'm like frame. So it was like बंदे कह रहे हैं भाई, बंदे बहुत अनएजुकेटेड है. बंदे इज लाइक भाई 3000 के जूते हैं, उसके पापा 3000 नहीं कमा पाते 5 महीने में. अरे यार, मैंने कहा ब्रो जस्ट गूगल ना ब्रो, इसकी फर्स्ट कॉपी भी तेरे को 50K में मिलेगी ब्रो इन इंडिया. एंड दैट टू इम्पोर्ट करा के एंड ऑल करके. एंड दैट इज नॉट अबाउट वन शूज दैट आई पोस्टेड अबाउट. मैं सारे शूज नहीं रख सकता था वहां पे. तो इट वाज लाइक, इट इज समथिंग लाइक ब्रो, जितना यू अर्न 5 महीने में ना, आई एम अर्निंग स्ट्रीम वगैरह से इतना कि आई कैन अफोर्ड शूज. समझ रहे हो. तो अब मेरे को नहीं समझ आता ब्रो. अब मैं उस बंदे का क्या ही बोलूं ब्रो. लाइक आई हैड अ कॉल विद हिम, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा. ही इज लाइक ब्रो, कैन आई आस्क हु वाज दैट पर्सन? ना, क्योंकि द थिंग इज ही इज नॉट दैट मच नोन. ही इज नॉट, वो कहीं ब्रो, वो कहीं रखता ही नहीं है ब्रो. लाइक इज ही अ रैपर? ब्रो रैपर तो फिर सभी होते. No, he's a rapper, but he's not into mainstream या underground में. He's just started. वो मेरा like we met in a cypher. समझ रहे हो? We met in a cypher. हम सही थे. And उसके बाद I don't know bro. Like they were, मैं बताता हूँ ये कब की बात है bro. Now you will know कि वो क्यों था. Okay. वो 3 बंदे थे. They were at 800 subscribers. Okay. I was starting. I was at 200. Today I am at 1 lakh. They are at 728. I see. उनके 60 सब्सक्राइबर्स माइनस हुए हैं. ठीक है. एंड ही इज लाइक मैं तेरे को कंपटीशन मानता हूँ.
मैंने कहा ब्रो 1 साल से you lost 60 subscribers, I gained lakh. I am in talk with Raftar भैया, Ikka भैया, I am in with Talanjum contact, I am having Indo Park collabs, I did up with Fadi. Yeah. You understand that? I am had in this interview और तुम saying मैं तेरा competition हूँ, whack shit है bro, whack shit है. Your graph is in negative. हाँ, and tell me a reason. He's like beef चाहिए, and bro to be honest, he's in college first year, मैं उससे 5 साल बड़ा हूँ. And talking about my hood, my knowings, bro, I am too damn politically backed up, bro. मैं सच बोल रहा हूँ. It's like मेरे घर वालों ने मेरे को ये चीज समझाई है ना कि you don't do stuff कि कुछ भी कर दिया. वो मेरे घर के संस्कार है कि भाई तेरे को लिमिट में रहना है. I am from a सही family, but just because of my brother, I am too damn politically backed up. भाई मैं किसी को अगर बीच में भी बोल दूंगा ना, I am that much politically backed up कि मैं same day बाहर आ जाऊंगा. तो he is like भाई बीफ करेगा and for him beef is like 2 चांटे मारना. and मतलब मैं फ्रस्ट्रेट इसलिए था ना ब्रो, तेरे को मैं क्या समझा रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग मेरा नाम मत ले. तेरे को बीफ करना है, यू गिव मी रीजंस. मैंने तेरे साथ क्या किया है ब्रो, आई डोंट नो यू. तू मेरे को एक साइफर में मिला था, तू 4 गाने मेरे पे बना रहा है एंड ही इज लाइक तू मेरे बारे में लिखता है. मैंने कहा डूड सीरियसली लाइक मेरे लैक्स लग चुके हैं, मेरे मिक्सटेप आ रही है. मैंने उससे सेम चीज बोली, मैंने कहा आई एम इन टॉक विद रफ्तार भैया, इक्का भैया, एंड नहीं भाई कलमिंग तो चूतिया है, रफ्तार भैया को ब्लॉक मारेगा, इक्का को ब्लॉक मारेगा, रात को इस पे लिखना है ब्रो. मैंने कहा दैट इज योर थिंकिंग ना, तुम आगे नहीं बढ़ पाए हो. जिसके 1 साल में -60. हाँ, और हमेशा इज लाइक आई विल रैप वर्ड्स अबाउट कलमिंग एंड ही विल लीव हिप हॉप, वो खत्म हो जाएगा. एंड ही इज सेइंग बेला चूतिया है, ही इज सेइंग एमसी स्टैन चूतिया है. मैंने कहा एमसी स्टैन चूतिया है ब्रो, उसने 22 साल में ही इज अर्निंग करोड्स, ही इज बाइंग अ 6 करोड़ कार, और वो चूतिया है ब्रो. सही बात है. और फिर तुम 600 सब्सक्राइबर में हो, तुम गोट हो भाई, तुम गोट हो भाई. सही बात है यार. तो मैंने उसे समझाया ब्रो, एज अ बिग ब्रदर मैंने उसे समझाया, बट जब वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था ना, मैंने उसे कॉल पे भी समझाया. मैंने कहा इफ यू टॉक अबाउट बीफ, मेरे को एड्रेस पेज में रात को तेरे घर आऊंगा ब्रो, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज अ बीफ. तू अपने घर वाले खड़ा कर, तुझे खानदान खड़ा करना है, यू डू. मेरे पे इतना गूदा है कि मैं सामने बोल के जाऊंगा. एंड क्या भाई, मैं उसे मारूंगा ना अगले दिन, मेरे को पता है रोहित जोन उठा के डाल देगा. क्योंकि अगर मैं करूंगा ना, I'll go live ताकि जितने भी बाकी के है ना, वो शांत हो जाए, उनको पता चले दिस इज नॉट हाउ यू गो अप इन लाइफ. भाई तुम अपना काम नहीं कर रहे हो एंड यू आर सेइंग बेला बेसिकली ही इज सेफ बिकॉज़ ऑफ रोहित जोन ओनली. तो मेरे को है इतना. तो मैंने उसे समझाया बट नहीं था. बट देन आई पोस्टेड एंड मेरे को बंदे कह रहे हैं तूने गलत करा. मैंने कहा ब्रो मैंने गलत नहीं करा. इफ ही इज सेइंग समथिंग आई विल से समथिंग एंड फक ऑफ ब्रो. मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो बंदा कल का आया या वो बंदा टॉप पे है DHH के. दैट इज माय सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज माय अना. I'll go for it and I'll do it bro. या बस ये था. एग्जैक्टली. एंड उसको ना बंदे बहुत नेगेटिव वे में ले रहे थे कि भाई तूने उसे गरीब बोल दिया. मैंने कहा ब्रो इफ उस पे सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना 1 साल के अंदर, ही विल अर्न ब्रो. तुम उसको नेगेटिव क्यों ले रहे हो कि मैंने उसे गरीब बोला. ब्रो फकिंग डू इट ना. मेरे को भी बहुतों ने बोला था ब्रो, आई एम नॉट लाइक ये जो भी दिख रहा है ना ब्रो, ये 2 साल पहले नहीं था. भाई मेरे भाई ने घिसी है भाई. यस ब्रो यस, आई कैन अंडरस्टैंड. बाहर 19 लाख की बाइक खड़ी है, बाहर थार खड़ी है, बाहर किया खड़ी है, BMW खड़ी है. दैट इज मेरे भाई का है ब्रो. मैं अपना फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे भाई ने घिसी है ब्रो. तो ये सब कुछ आया ना. नाउ वी आर फाइनेंशियली स्टेबल, वी आर बैक्ड अप, वी हैव एवरीथिंग जस्ट बिकॉज मेरे भाई ने करा, मेरे पापा ने करा. दिस इज नॉट माइन ब्रो. मैं इसको अपना स्टूडियो भी नहीं मानता हूँ. यू कैन सी मेरे भाई की पिक्स हैं, मेरी एक भी नहीं होगी ब्रो. नहीं है. यस यस. दिस इज माय फादर्स, दिस इज माय वो इसलिए लगाया क्योंकि ऑब्वियसली बात है दैट इज फ्रेमिंग. एक ही जगह पे सारे YouTube बटन आएंगे. मेरे को खुद से करना है ब्रो. तो डोंट से कि बस बहुत फक्ड अप था तो बस आई पोस्टेड. Okay, so as you mentioned कि आपकी mixtape आ रही है, so like can I ask, of course कि मेरे को वैसे already estimation है कि पोएट्री ही होगी जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं, बट स्टिल आई हैव टू आस्क कि व्हाट कुड बी द थीम. वो मिक्सटेप का थीम क्या हो सकता है? ब्रो थीम विल बी पोएटिक फॉर श्योर, बट इसमें ना थोड़ा ऐसा नहीं रहेगा कि आई एम गोइंग विद पोएट्री ऑल द वे. इसमें कुछ गाने ना आपको ऐसे मिलेंगे ना दैट इज लाइक बाहर के कल्चर से इन्फ्लुएंस. एंड टू बी ऑनेस्ट ऑटो ट्यून आई हैव यूज्ड. इतने वाइबी गाने हैं ना ब्रो. एक हार्डकोर मिलेगा के साथ, that is I'm disclosing उसमें. Oh, come on, let's go.
के साथ एक है एंड भाई के साथ है. Oh damn. तो यू नो इफ देयर ना, Yeah. तो बस वो शेर है. एंड वो बंदा crazy भाई है. वाला might be the opening track शायद, but I'm not Okay. thinking, I'm not sure, क्योंकि अभी क्या सीन है ना, अभी सब फंसे हुए हैं लाइक मिक्सिंग प्रोडक्शन एंड ऑल करके थोड़े शिट पे चल रहा है. तो सही वो बात सब है. है बहुत पोएटिक होने वाला और नेक्स्ट लेवल होने वाला है भाई. बाकी अरे bro, भाई को क्या बोला बात तो है. था बट आई हैवंट सेंट एनीथिंग टू हिम. Mhm. भाई अगर आप ये देख रहे हो तो सॉरी बट आई विल ट्राई. Okay, so you are in talks with also. तो क्या हम मतलब हमें शायद of course हमें मिलेगा. हाँ फॉर श्योर ब्रो. लाइक मिक्सटेप में नाउ ड्यू टू टाइम या फिर कुछ, क्योंकि आई अप्रोच, भाई मैंने खुद अप्रोच किया था क्योंकि आई नो दी ओजीज एंड आई नो किसको लेना है ब्रो. आई विल नॉट गो किसी के भी पीछे की जस्ट बिकॉज इसका व्यूज आता है. आई विल गो. आई डोंट गिव अ फक ब्रो. आई वांट लाइक instead of being my mixtape to be famous, I want it to be iconic bro. Yeah. There's a difference. सही तो बात बस है. मेरे को ये था, तो मैंने बोला था कि लाइक भाई टू बी ऑनेस्ट so humble bro, like the level he is in. ठीक है मैं मना नहीं कर रहा हूँ ब्रो. लाइक नंबर्स गेम में आई एम मोस्ट सब्सक्राइब्ड ये वो करके, बट इफ यू टॉक अबाउट दैट लेवल ना, ही इज टू अबव. ही इज टू अबव ऑफ मी एंड आई वाज नर्वस भाई. लाइक डू इवन नो मी, ये कलम कौन है. मेरे को ये था तो मैंने लिख दिया था. मैंने कहा यार लेट्स गिव इट अ ट्राई ब्रो. मेरा ड्रीम है करना के साथ. लेट्स गिव इट अ ट्राई. मैंने सामने से मैसेज भेजा. मैंने कहा हे ब्रो व्हाट्स अप, आई एम वर्किंग ऑन अ मिक्सटेप. अगर आपका मन हो तो आई विल सेंड यू समथिंग एंड यू वोंट बिलीव वहां से एक एसएमएस आता है ब्रो सेंड इन. दैट्स इट. Damn. एंड वो इसलिए नहीं हो पाया. आई वेंट टू कसौल एंड लाइक इफ आई एम गिविंग सम ट्रैक टू, आई नो मेरे को वो उस लेवल से बनाने हैं. मेरे को वो उस लेवल की राइटिंग देनी है. सही बात है तो bro. बस वही सीन है. अगर किसी अच्छे आर्टिस्ट ने बोला है कि हाँ हम कर सकते हैं, बट तो फिर ऐसा नहीं है ना कि आप उसको एक ऐसा लेम सा गाना बना के दे दो और फिर अब वो बंदा तो मजबूर है, वो तो वर्ड्स देगा ही, बट आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी. सेम लाइक ना, लाइक आज तो इट वाज लाइक अ फैन मोमेंट क्योंकि बहुत सुनता हुआ आया था. तो इट वाज लाइक बीट भेजा को बोला तेरे को जो लिखना है लिख दे. तो आई यूजुअली मैं अपने गाने आधे घंटे में डन कर देता हूँ ब्रो. टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता टाइम लिखने में. I'll write I do आधे घंटे. बट वाला I was like मेरे को स्टार्ट ही ऐसा करना है ना कि ब्रो, एंड मैं मना नहीं कर रहा हूँ ब्रो. इफ आई एम इन विद लाइक अगर मैं किसी के साथ कोलैब में हूँ ना, आई वांट कि ये बंदा ना दिखे, चाहे वो बंदा कोई भी हो फिर ब्रो. एंड दैट इज अ गुड थिंग. मेरे को ये था इफ देयर आई वांट टू, मेरे को किल करना है ब्रो. इस ट्रैक नहीं चाहिए. वो मैं ये सोच के लिखता हूँ. इंटेंट होता है राइटिंग का. इंटेंट मेरे को करना है ब्रो. एंड वो ट्रैक that track I fuck about views, but वो track इतना deep है ना bro. like वो बहुत प्यारा है bro. सही बात है bro. और फिर वो काफी सिमिलर सी वाइब भी लगती है. of course दोनों बंदे थोड़ा, आपका स्टाइल भी थोड़ा उर्दू पोएट्री टाइप, उनका तो चलो वो लैंग्वेज ही वैसा है. मेरे को टू बी ऑनेस्ट मेरे को इंडिया के कोलैब से इतनी खुशी नहीं होती जितनी मेरे को पाक से होती है. मैं फेस पे कह रहा हूँ क्योंकि मेरी आर्ट सेम है. Exactly. मेरा एक गाना है कराची वाइब, वो मैंने निकाला नहीं है. now you see the thinking. I'm in India and I'm dropping a name with a track called Karachi Vibe. So उसमें the thing is उसका एक स्टोरी बता देता हूँ. वो गाना अब तक आया नहीं है. तो like I have India के बाद the most number of fans I have is from Pakistan, क्योंकि that is honest. वो normal है. या तो इंडिया टॉप होता है तो पाकिस्तान टॉप होता है. तो पाकिस्तान तो कराची का एक बंदा था, तो he was like I don't know, कोई रैपर था कराची का. तो उसने मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी थी. तो ही इज लाइक वेल नोन उस शहर में कि यार है वो कराची में. तो देन ही वाज लाइक एक बंदा सामने खड़ा था. तो ही वाज लाइक भाई तू इसको जानता है या कलमिंग को जानता है. तो ही वाज लाइक मैं कलमिंग को जानता हूँ. एंड दैट वीडियो वाज फ्रॉम कराची. तो आई वाज सो वो कि यार रहने का. तो उसका इंट्रो यही था कि हाँ बोल कराची किसका, ये कराची किसका. तो यस यही है कि joint for smoke and like it's like कि मैं यहाँ पे हूँ but still Karachi is mine bro. If I'm talking to you I'm here but Karachi is mine bro. ये वाला सीन है. and then ending line भी यही है कि कराची वाइब दे दी भारत में you all got vibing. तो वो मतलब is there any chance कि वो गाना हमें सुनने को मिल सकता है यार. वही like मिक्सटेप से पहले मैं सोच रहा हूँ सारे निकाल दूं क्योंकि मिक्सटेप is like मिक्सटेप में 10 गाने हैं bro. 10 गाने. okay. and to are be you honest, planning to drop all of them together or one by one? ना मेरी उतनी रीच ही नहीं है bro. I'll be honest. मैं 10 गाने निकाल दूंगा and
उनके व्यूज नहीं होंगे, उनके स्ट्रीम्स नहीं होंगे, तो मेरा फायदा नहीं है ना ब्रो. एंड फक दिस शिट कि कोई बोलता है कि आई एम हियर टू लिव हिप हॉप. ब्रो यू नीड स्टैग्स ब्रो, यू नीड यार ये बोलने की बात है कि यार नहीं हो जाएगा, फेम चाहिए भाई. यू नीड, मेरे को कुछ भी आएगा उन गानों से. आई वांट कि मैक्सिमम आए. वीडियो शूट करने में 1 लाख का बजट लगता है ना, तब बंदा सोचता है, तब बंदे को पता चलता है. अभी बंदे इज लाइक भाई तू हिप हॉप में पैसों के लिए यू लीव इट ब्रो. अगर मैं अपने 20 घंटे किसी चीज को दे रहा हूँ ना, तो मैं वहां से पैसा क्यों ना कमाऊं. ऑफ कोर्स. मतलब मैं 20 घंटे मैं तुम्हें गाना भी दूं, मैं अपनी जॉब भी करूं, मैं सोऊं भी. मतलब ठीक है, मतलब ठीक है ब्रो, क्या ही बोलूं यार. सेम विद मी ब्रो. मेरे को लोग पूछते हैं कि तूने रिएक्शंस करना छोड़ दिया. मैंने बोला यार मैंने रिएक्शंस नहीं छोड़े यार, रिएक्शंस ने मेरे को छोड़ दिया. मैं 10 वीडियोस अपलोड करता हूं, 9 पे कॉपीराइट क्लेम. सो व्हाट शुड आई डू ब्रो. बिलीव का थोड़ा सीन है. आई एम आल्सो गेटिंग विद बिलीव. तो इट्स ऑफिशियल नाउ इस पॉडकास्ट में. आई एम आल्सो गेटिंग विद बिलीव. बट मेरे को पता है क्या डर है कि लाइक रिएक्शंस एंड ऑल पे फर्क पड़ेगा. बट द थिंग इज मेरे को भी खाना है ब्रो. आई गेट इट. मेरे को भी खाना है ब्रो. मेरे को नहीं मिल रहा है उतना. इफ आई एम गोइंग विद बिलीव, मेरे ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ विद बिलीव, आई विल अर्न 500. तो व्हाई नॉट. ऑफ कोर्स. एंड जो नोन है उनके कॉपीराइट मैं हटा सकता हूँ. दैट इज ऑन टू मी. तो आई नो दैट. I know that shit too bro. लेकिन उसमें पता क्या सिस्टम है, I'll tell you. बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं बिलीव के साथ, जो पहले नहीं थे. तो मेरा उनके साथ बहुत एकदम दे ऐसी वाली वाइब है. तो उन्होंने भी, अब देखो, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ बैड थिंग कि आप बिलीव को ज्वाइन कर रहे हो. इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एट द एंड रैपर ग्रो करेगा, DHH ग्रो करेगा, तभी हम जैसे लोगों का भी चैनल ग्रो करेगा, राइट. बट द थिंग इज बिलीव इज लाइक, अब वही रैपर उनको ईमेल्स कर करके परेशान है, और बिलीव उनकी खुद की सुनता ही नहीं है. लाइक जो जितना मैंने सुना है, कुड बी रॉन्ग, बट जितना मैंने नए आर्टिस्ट इन द सेंस, आप अब ना डिपेंड करता है. नए आर्टिस्ट इन द सेंस वो टॉप टायर है या फिर वो अंडरग्राउंड है. तो भाई इसमें ना डिफरेंस आता है कि लाइक यू आर इन विद टच डायरेक्टली विद द पर्सन जिसने तुमको साइन कराया. आई एम इन टच जो बंदा मैनेज करता है पूरे इंडिया में. तो आई डोंट नो कि क्या सीन्स होंगे या क्या होंगे, बट anyway, आई एम श्योर मैंने अपने लेवल पे अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया ना. तो मेरे को था कि अब मैं क्या करूं, मेरी 1 लाख लोगों की हिप हॉप ऑडियंस है. अगर मैं हिप हॉप छोड़ दूंगा, दे ऑल विल बी डेड. तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगा. तो मैंने फिर ऑल्टरनेटिव ये निकाल लिया कि मैं लाइव स्ट्रीम्स करूंगा. क्योंकि लाइव स्ट्रीम में क्या होता है, लाइव स्ट्रीम का जितना भी रेवेन्यू है, मतलब लाइक जो मोनेटाइजेशन से रेवेन्यू आएगा, वो मेरा स्प्लिट हो जाएगा. क्योंकि मैं एक गाना थोड़ी सुनने बैठा हूँ पूरी लाइव स्ट्रीम में, तो बहुत सारे गाने सुनूंगा. हर बंदे को इक्वली तरह अगर क्लेम आना ही है तो खुल के आने दो ना. तो मेरा प्रॉफिट क्या है लाइव स्ट्रीम से? सुपर चैट्स एंड दैट्स इट. तो और मैंने साइड बाय साइड वो रोज की एक वीडियो जो जनरल टॉपिक्स पे रहती है, वो मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया है. सो फिर मैं भी किसी ना किसी तरीके से ऑल्टरनेटिव निकाल रहा हूँ. तो ऐसे ही है, विद द टाइम यू हैव टू चेंज. अगर इंडस्ट्री ऐसी होती जा रही है तो तुम्हें भी सर्वाइव करना है. नहीं ब्रो, यू हैव टू एंड फक इट कि जो बोलते हैं कि ये कर रहा है वो कर रहा है. ब्रो सबको एट द एंड यू हैव टू फीड योर फैमिली ब्रो, एंड दैट इज, उसके लिए तुम्हें इवन इफ तुम्हें उसके लिए रोड में नंगा भागना पड़े ना ब्रो, यू विल डू इट. ठीक है. तो डोंट से कि तो हिप हॉप में पैसों के लिए है ना भाई. मैं क्या करूंगा, मैं गाने बना के, मेरी माँ भूखी बैठी है रात को, मैं उसे गाने सुना दूंगा, पेट भर जाएगा? नहीं ना, गाने नहीं. हाँ नहीं ना, आई हैव टू गिव समथिंग टू हर. एंड मेरा ये है ना ब्रो, लाइक इफ लाइक बिलीव से मेरे को सबसे डर यही था कि पहली बात तो मेरे पे रिएक्शंस भी नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट. I know. I wanted to talk about that also. कि आपने कुछ टाइम पहले भाई मैं खुला बोलता हूँ ब्रो, मैं बोलता हूँ, मेरी नहीं फटती ब्रो. लाइक देयर आर सम चैनल्स जो सिर्फ टॉप रेटेड को टारगेट करते हैं, एंड देन दे से वी सपोर्ट हिप हॉप. ना, नॉट एट ऑल भाई, नॉट एट ऑल. तो मैंने स्टोरी डाली थी एंड आई वाज सो वो कि पिस्ड ऑफ थे आप बहुत बुरी तरह. तुम नहीं कर रहे हो, नॉट पिस्ड ऑफ. मेरे को ना फिर वो लाइव आते हैं, मेरे को क्लिप्स आती हैं कि भाई वी सपोर्ट हिप हॉप अंडरग्राउंड. मैंने कहा ब्रो फक इट. आई नो 2-3 बंदे, अफेक भाई, आप और 1-2 और हैं जो छोटे लेवल पे हैं, तो बाकी के 2 हैं. तो मैंने कहा इन 4 बंदों को मैं नहीं दूंगा, बट अदर देन दैट जितने भी 5-6 हैं, और वो सबको पता है कौन बच रहे हैं, वो काफी ऑब्वियस है. इफ यू फकिंग से कलम इंक अपने मुंह से भी ब्रो, I'll post a strike bro, and मैं नहीं उड़ाऊंगा. तुम्हारा चैनल उड़े, तुम्हारा कुछ उड़े, I don't give a shit भाई. I don't give a shit because when I was at 100 subscribers, 100 followers, मैंने तुमको अपनी वीडियोस भेजी हैं ब्रो.
मैंने तुमको अपनी वीडियोस भेजी हैं, तुमने रिएक्ट नहीं करा है, एंड देन यू कम अप सेइंग भाई ये बंदा टैलेंटेड है यार। ब्रो तो उस टाइम भी मैं टैलेंटेड था, ठीक है, दिस इज नॉट शिट कि मैंने 10 साल पहले तुम्हें कुछ वैक शिट भेजा और अब मैं टैलेंटेड हो गया, मैंने रात को कुछ बना के नहीं पी लिया ब्रो कि मैं अगले दिन टैलेंटेड हो गया। आई रिमेंबर यू बिकॉज आपने मेरा बारकोड गाना शेयर करा था, आपको याद होगा ना, हो मेरे को नहीं पता, आपने मेरा बारकोड गाना शेयर करा था। अफेक भाई ने मेरा हसरत गाना सुना था, ही रिएक्टेड टू इट। सो मैंने सबसे पहला ही बारकोड सुना था। समझ रहे हो, एक ना साइकिल होता है कि आई एम नॉट दैट मच नोन, तो मैं आप तक और अफेक भैया तक नहीं पहुंचा, बट आई ट्राइड माय वेज आउट। जैसे मैं आपके सामने आया, यू समझ रहे हो, यू पोस्टेड अबाउट मी, सो दैट इज नॉट फेकनेस। एंड वो ऐसा भी नहीं था कि मेरे को डीएम में भेजा हो या किसी ने स्टोरी भेजी हो। मैंने वो पता कहाँ से देखी थी स्टोरी, मैंने वो स्टोरी देखी थी जैसे वो इंस्टाग्राम के वो सर्च वाला फीड नहीं होता, मैंने वहां पे स्टोरी देखी थी। तो मैंने वहां पे देख के मैंने बोला वाओ मैन, हु इज दिस गाय। मैंने ऐसे करके मेरी सीधे स्टोरी डाल दी थी। मेरे को पता भी नहीं था, मैंने टैग भी नहीं किया होगा शायद आपको उस स्टोरी में, मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को फॉरवर्ड हुआ था समथिंग कुछ करके, तो मेरे को पता भी नहीं था कि कौन आर्टिस्ट है, पर मेरे को वो रैप अच्छा लगा था, तो मैंने आई रिमेंबर दैट। हाँ, तो बस मेरे को यही है ब्रो कि जितने भी हैं ना ब्रो, इवन इफ यू से कलम, I'll give a strike bro, so मत करना ब्रो, क्योंकि now I don't need, मेरे को अब कोई नहीं चाहिए ब्रो, to be honest. I'm in good relationship with अफेक भैया आपके साथ, एंड कलम जोन है, एक दो हैं जो छोटे मोटे लेवल पे कर रहे हैं, बट आई एम हैप्पी, ठीक है। अब मेरे को जरूरत नहीं है, जब थी यू आर नॉट देयर एंड नाउ यू कीप अप विद शिट कि भाई कितना टैलेंटेड बंदा है, एंड भाई कुछ तो इतने, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रो, बट यू विल ऑटोमेटिकली गेट द नेम, कुछ तो इतने वो है ना, नाउ आई एम एट 100K, आई एम in the big names, they are sending me कि भाई मेरे को पे कर, मैं तेरा रिएक्शन दूंगा ब्रो। ब्रो तू मेरे को ये बोल रहा है कि तुम्हें आइडिया हो जाएगा, आई डोंट नो, आई नो, हाँ तू मेरे को ये बोल रहा है, एंड ही इज नोन ब्रो, ही इज नोन, ही इज सेंडिंग मी इस टाइम पे मेरे को पैसा भेज एंड आई विल रिएक्ट टू यू ब्रो। यू ट्राई दैट शिट विद रफ्तार भैया या बादशाह भैया, you will get fucked bro. I know that. That is a disrespect to me भाई. Yeah. कि स्टिल तुम मेरे को मैसेज कर रहा है कि ब्रो मेरे को पैसा भेज, मैं तेरे को रिएक्ट करता हूँ, तेरे को व्यूज आएगा ब्रो। मेरे को व्यूज नहीं आएगा, तेरी ऑडियंस लॉयल नहीं है ब्रो, तेरी ऑडियंस डिवाइडेड है, रफ्तार, बादशाह, एमयूए, बंटाई, ये वो। सो आई ओन माई ऑडियंस ब्रो, वो कलमिंग की है। यू विल गेट द व्यूज आउट ऑफ मी, नॉट आई एम गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ यू. So it's saying me कि भाई पैसा भेज and I'll react. Tables have turned now. and I have that screenshot and screen recording bro, क्योंकि उस बंदे के बारे में इतनी controversies है कि वो बंदा मैसेज unsend कर देता है and then he says कि मैंने ऐसा कुछ नहीं भेजा था, that was my management. I have the screen recording bro. So future में fucks होता है ना, I have screen recording for all of them. Oh my god, don't mess with columning guys. Bro, please. मैं पता कैसा बनता हूँ कि someone is giving me respect ना भाई, मैं जान दे दूंगा. You know मैंने कितने अच्छे से बात करी होगी, and मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, this is blessing भाई मेरा था कि मेरे को आना है. When you started बेला भाई के साथ, इंसेन के साथ, I was like मेरे को कब आएगा. मैंने सामने से भी नहीं पूछा, मैं अभी बोल रहा हूँ ब्रो. मैंने कहा I was like कि मैं साहिल को मैसेज कर देता हूँ कि भाई मेरे को भी प्लीज ना, कि मेरे को भी I know that. I want, but मैंने नहीं करा. Even there are many rappers, but guys देखो, अगर आप देख रहे हो, give me some time. This is all I'm trying to say. Give me some time. मेरे को थोड़ा time दो. I will. मैंने जब पोस्ट स्टोरी डाली थी कि I will reach out to every single rapper. तो ऐसा नहीं है ना कि मैं एक ही दिन में सबको कवर कर लूंगा, right? तो थोड़ा इसीलिए I waited. पहले मेरे को लगा मैं साहिल को मैसेज कर देता हूँ कि साहिल प्लीज अगर अगला मेरा हो सके, बट क्योंकि this podcast इसके पीछे 1% भी monetary benefit नहीं है. हाँ, कोई मॉनिटरी क्या बोलते हैं ना उसको, अब मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा, किसी भी तरह का कुछ पैसा आएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसको स्टार्ट करने का रीजन किसी भी तरीके से वो नहीं था. कोई भी रीजन ये नहीं था कि पैसा कमाना है. यस, मेरे को ये करना था. ये बहुत नॉलेज का, मैं सच बोलूं, इससे आर्टिस्ट का डोंट गिव अ फक, इससे ऑडियंस बहुत एजुकेट होती है, थोड़ा करके ही ना, बट वो एजुकेट होगी. So, बस मेरे को ये था कि ब्रो मेरे को बहुत सारी चीजें ना नहीं पसंद है ब्रो DHH में, टू बी ऑनेस्ट, कि लाइक यू बीइंग बाइस्ड रिएक्शन बहुत आ रहे हैं, ये भी जिसको लेना है ले लेना, ठीक है. तो ये सब करके, और जब मैंने आपकी स्टोरी देखी थी ना, मेरे को फॉरवर्ड करी किसी ने, एंड
what I was thinking, मैंने बोला oh shit man, नहीं मतलब मैं भाई no, तुमसे मेरी I'll tell you, मैंने बोला अरे shit यार, मैं planning कर ही रहा था and it just happened. और मेरे को लगा शायद of course you said it कि मैंने नीचे ये भी लिखा था कि आई एम इन गुड कांटेक्ट विद 2 or 3, वो आप ये फेक लिखा भैया और एक और बंदा था, ये लिखा था I know समझ रहे हो? हाँ ये तो वो स्टोरी हर जगह फॉरवर्ड हुई है ब्रो, मेरे को पता है मेरी स्टोरीज फॉरवर्ड होती हैं, वो होती हैं। उनको भी गई है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। सो दे बीइंग इन एटीट्यूड लाइक ब्रो, तो ब्रो नहीं ब्रो मैं खुद बहुत मेस्ड अप था उस टाइम पे, बिकॉज मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना ऑल ऑफ अ सडन बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरे को शिफ्ट करनी थी उस चैनल से इस चैनल पे, तो मैंने ऑल ऑफ अ सडन हिप हॉप तो मैंने 2 हफ्ते तो मैंने हिप हॉप किया ही नहीं है, इतना बंद कर दिया था एकदम। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। और मेरा जो ये चैनल अभी भी ओवर द वेव्स पे कॉपीराइट स्ट्राइक चल रही है, बिकॉज ये चैनल पहले मैग्नेट टीवी होता था। तो मैग्नेट टीवी पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। वो भाई आपको लगता है ना, इतना अच्छा चल रहा है कि हमें अपडेट नहीं रहता भाई, जैसे आप रैपर्स को लेते हो ना भाई ये कोई बोलता नहीं है मुंह पे, सब देखते हैं ब्रो, बड़े बड़े रैपर्स तक रिएक्शन देखते हैं और सबको अपडेट रखना पड़ता है ब्रो, बिकॉज दिस इज हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। ठीक है, मैं आपका अपडेट रखूंगा ना, आप मेरा अपडेट रखोगे, दैट्स हाउ वी विल ग्रो। मेरे को पता था पॉडकास्ट आने वाला है, आई ट्राइड ब्रो कि मैं इस पॉडकास्ट में आऊं। मेरे को ऑडियंस से फर्क नहीं पड़ता ब्रो, आई विल नॉट गेट एनी ऑडियंस, यू विल नॉट गेट एनी ऑडियंस, बट समझ लो दीज आर समथिंग अचीवमेंट्स, स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं ना, लाइक एकदम से अगर मेरे को बीबीसी बुला लेता, आई विल नॉट बी रेडी फॉर दैट इंटरव्यू, समझ रहे हो? I'll start from here and same on my level कि अगर मैं भी स्टार्ट ही नहीं करूंगा तो मैं पहुंचूंगा कैसे? I have to start कैसे ना कैसे भी करके यार ब्रो, सही बात है। और ऐसी है एक दूसरे की हेल्प एंड कोलैबोरेशन से ही बंदा आगे बढ़ता है। किड शॉट ने भी ये चीज डाला था कि एंड DHS इज नॉट ग्रोइंग बिकॉज यहाँ पे ना सब पैसा मांगते हैं ब्रो कोलैब्स का, एंड दैट इज अ शिट थिंग ब्रो। बाहर नहीं मांगते ब्रो, टू बी ऑनेस्ट। बाहर इट्स लाइक कि तू पहले से कमा रहा है, तेरा काम अच्छा है, यू विल गिव अ वर्स, मैं एक गाना करूंगा, उसके बाद इट्स ऑन यू हाउ यू टर्न द ऑडियंस। इंडिया में इट्स लाइक पहले से स्प्लिट्स आ जाता है भाई, तू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में डालेगा 60% मेरा डाल दियो। भाई मैं क्यों डालूं? देखो मैं गाना बना के दूं, देखो मैं बीट दूं, तू मेरे को 30 सेकंड का वर्स दे रहा हूं, मैं तेरे को 60% दे दूं, या तो यू स्ट्रेट से ऑन द फेस, जब मैं तेरे को सामने से बोल रहा हूं ना ब्रो कोलैब, यू राइट मी डाउन। बनाने के बाद तो इट्स अ बैड थिंग, बनाने के बाद आई कांट पोस्ट इट। तू मेरे को सामने से बोलना ब्रो कि मैं इतना लूंगा या फिर इतना स्प्लिट है, तो आप पहले डिसाइड कर लो कि मेरे को आगे जाना है इस ऑफर के साथ या नहीं, या I'll do 50-50, I'll do नहीं, I'll do हाँ, वो बाद में मेरा है ना। यू से हाँ, अब वर्ड्स लिख दिया है, बीट हो चुकी है, मेरा खर्चा हो चुका है, एंड भाई अब 50-50 कर देना। क्यों ब्रो? तो फिर खर्चा भी 50-50 कर लो, क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से फक्स आता है ब्रो, यूट्यूब से फक्स आता है। 2 लाख व्यूज में मेरे को 2,500 रुपए मिले। तो जिनको ये लगता है ना कि बहुत पैसा है यूट्यूब पे ब्रो, नहीं, कुछ नहीं है ब्रो, तुम एक टाइम का भी खर्चा नहीं निकाल पाओगे। I know that. By the way guys, ये पॉडकास्ट आप Spotify पे भी देख सकते हो, सुन सकते हो, of course not देख सकते हो, ये पॉडकास्ट आपको Spotify पे भी मिलेगी। So if you all the Spotify listeners, I just want to say what's up baby, how are you? It's 99.2 Sahil Radio Professional Magnet. Bro रियल शिट है। अगर ये सारा कुछ सेटल हो गया ना, पॉडकास्ट वगैरह एकदम अच्छा, मैं इसको ले गया प्लेटफॉर्म पे, मैं तो इंडिया आ जाऊंगा वापस। मेरे को क्या जरूरत है इधर जॉब करने की? फैक्ट्स ब्रो, फैक्ट्स। मेरा भी यही सीन था, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने खर्चे कैसे निकाले हैं। आई डिड अ जॉब विद बायजूस, 1 महीना करा, 40K आया, 2 महीने का खर्चा निकल गया। आई स्प्लिट इट 20 ईच मंथ, डन, बना होगा। तीसरे महीने खत्म हुआ, आई अगेन, क्योंकि भाई वी आर एजुकेटेड, ठीक है, हम अनपढ़ नहीं है। सो आई एम फ्रॉम अ सेल्स बैकग्राउंड, आई नो इन सेल्स में बहुत पैसा है ब्रो। इवन इफ मेरे को हिप हॉप नहीं देगा ना, I'll do 9 to 5 and I'll lax ब्रो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे करता था, किसी भी कंपनी में सेल्स का ऑफर आया, एंड ये भी होता है कि नोटिस पीरियड होता है 1 महीने का, देना पड़ता है जॉब छोड़ने से पहले। मैं छोड़ देता हूँ, आई एम ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम बायजूस, आई एम ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम बहुत, आई सी। तो आई कांट गो बैक देयर, क्योंकि ब्रो मैंने कमा लिया, मैंने 50K कमा लिया, मैं अब तुम्हें 1 महीना और नहीं दे सकता, मेरे को गाने बनाने हैं, तो ब्लॉक मारो। That's true. Say, bro, ये actually में बहुत अच्छा point है. We should talk about this because what happens is, मैंने बहुत सारे लोगों को
जॉब में इसलिए जाते हुए देखा है, 1 महीना करेंगे, थोड़े पैसे लेंगे, आ जाएंगे, बट वो कभी आ ही नहीं पाए बाहर। ब्रो यू पता क्या होता है फिर बंदों को ना, वो लाइफ समझ रहे हो, इफ योर ड्रीम्स आर नॉट स्ट्रांग ना, एग्जैक्टली समझ रहे हो। मेरी गाने की लाइन भी है, मेरे को तो भूल गया मेरे को क्या है, कि हौसला रखना सपनों पे, आई डोंट नो ऐसा कुछ था, वो मेरे को याद नहीं है, बट वो सेम चीज है कि अगर तेरे इरादे मजबूत नहीं है ना, तेरे सपने कमजोर है, दोज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। तेरे सपने कमजोर इसलिए नहीं है क्योंकि तू सपने बड़े देख रहा है, तेरे सपने कमजोर इसलिए क्योंकि तेरे इरादे कमजोर है ब्रो, इरादे कमजोर हैं, तू पहले ही डगमगा जा रहा है। तो द थिंग इज ना, पहले बंदा सोचता है मेरे को हिप हॉप करना है, मैं थोड़ा पैसा कमाऊंगा, जॉब कर लेता हूँ, देन आई विल बी बैक। देन जब वो जाता है, उसे वहां से 20,000 मिलता है, ही इज लाइक इट इज गुड, कुछ नहीं करना। Exactly. तो वो फंस जाता है ब्रो। अगर तुम्हारा माइंडसेट है ना, मेरा माइंडसेट है ब्रो, मेरे को जैसी 1 महीने का टाइम स्पेंड होगा ना, मेरे को सैलरी जिस दिन क्रेडिट होगी, आई विल ब्लॉक एवरीवन। मैं मैसेज करता हूँ मैनेजर को एक ब्रो कि दिस तो मैं ब्लैक, क्योंकि द मैक्स दे कैन डू इज ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो आई एम डन ब्रो, मेरे को 1 महीने का खर्चा निकालना था। और ऐसे कर करके आई हैव वर्कड इन होटल्स, आई हैव वर्कड इन सेल्स कंपनी, आई हैव वर्कड इन कॉल सेंटर्स, सिर्फ खर्चा निकालने के लिए। सैलरी इज द ब्राइब दे गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। बहुत सही लाइन लिखी है किसी ने, जिसने भी लिखी है भाई, बहुत तो बस यही लाइन है, बस यही था ब्रो। तो ये बहाने देना छोड़ दो कि ऐसा होता है वैसा होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक इंसिडेंट ही बता देता हूँ, और ये बहुत रियल है, ये मेरे घर वालों को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, आई डोंट नो। तो मेरा एक दोस्त था, वी वर इन पंजाब, एंड पंजाब मैं गया था देहरादून से, एंड पंजाब इज नोन फॉर समथिंग वेरी स्पेशल इफ यू आर न्यू टू देयर, एंड दैट इज नशे। इफ यूर दोस्त, ठीक है, तो वी वेंट एंड वी वर लाइक फ्रीडम ब्रो, गलती नहीं बोलता मैं उसे, दैट इज फ्रीडम। आप एक घर से उठ के बाहर जा रहे हो, घर वाले आपको 20K पर मंथ भेज रहे हैं, हॉस्टल पेड है, सब चीज पेड है, एंड यू हैव दोस 20K जस्ट टू ऐश। तो we started after 8 months, मैं और मेरा दोस्त, we were so into it, हम दोनों के बैंक बैलेंस खाली। 4 दिन से कुछ नहीं खाया था, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, तो we were just thinking खाना कहाँ से है। What we did, you won't believe, मेरे गाने की एक लाइन भी लिखी थी, मैं वो बाद में बताऊंगा। What we did, पुलिस स्टेशन था छोटा सा, we started a fake fight. Just because they will get us inside, they will beat, but they will give us food. Oh my god. तो the line was कि 4 दिन से भूखा था, 5वें दिन तक खाना खाया, झूठा केस लिया सर पे क्योंकि खाना था सलाखों में। So that is how you see things now bro. और उस दिन के बाद से he was like on the other side of the cell, I was this side of the cell, we were crying कि क्या लाइफ बना ली। एंड देन उसके बाद से खत्म ब्रो, नेक्स्ट डे से खत्म ब्रो, क्योंकि दिख गया था कि किन बंदों के साथ सो रहे हैं, किन बंदों के साथ बैठे हैं। वाओ मैन। तो मतलब 4 दिन से आपने खाना नहीं खाया, एंड यू डिड वी हैड नो ऑप्शन। ओह माय गॉड, जस्ट टू गेट सम फूड। हाँ, क्योंकि मिल जाता है ब्रो, मिल जाता है, दैट्स फैक्ट, मिल जाता है, खाना मिल जाता है ना, मिल तो जाता है, बट द थिंग इज कि लाइफ क्या हो गई है। हाँ कि ये करना पड़ रहा है। वी आर नॉट थिंकिंग कि कहीं काम कर ले, इजी ऑप्शन था। कहीं भी इजी ऑप्शन था, कहीं भी जा सकते हो। यू से कि ब्रो मेरे को 2 रोटी दे देना, I'll wash, I'll clean the wash your dishes, या कुछ भी बोल दो, बट नहीं, दिमाग ही नहीं चल रहा है ना ब्रो। तो and like we never look back भाई, we never look back। तो ये बात किसको पता भी नहीं है, and ये भाई अब ये मत सोचना कि ऐसा करने से, हाँ, if anybody is watching you, learn कि ये cool चीज नहीं है। जब अभी समझ भी नहीं आएगा ब्रो, टू बी ऑनेस्ट, पॉडकास्ट जब तक तुम रियल में फेस नहीं करोगे ना, you will not get into that। तो ये चीज, but all we can do is like, since हमारे हिप हॉप में being addict is very cool, ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है। Just because मेरे को मैसेज आते हैं ब्रो, भाई कितना फूकूं लिखने के लिए ब्रो। क्या बोलूं भाई, पता नहीं किसने बनाया ब्रो, पता नहीं किसने बनाया, बट that is not ब्रो, that is not। जब तक अंदर से स्किल्स नहीं है, कैसे ब्रो,
कैसे होगा? फूक के भी कुछ नहीं होने वाला जब तुम्हारे अंदर कोई स्किल्स ही नहीं है। फूक के That ऐसे is थोड़ी a- हो जाता है कि कोई आता हाँ है ऐसे चमत्कार ऐसे करता है, लाइट ऐसे निकलती है। हाथ में गाले बन रखे हैं ब्रो, ये फूकने से बनता ओम प्रकाश मिश्रा वुड हैव बीन ऐसे बंदों को शॉट्स दे सकते हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता। तो वही Bro, I'm फैक्ट्स trying to get him in the podcast, bro. I'm trying to get him. सच में? हाँ ला, क्यों? मैं तो मेरे को तो रोहित जोन को भी लेके आना पॉडकास्ट में। ओम प्रकाश को पक्का लाना ब्रो, एंड ओम प्रकाश एंड डिंचक पूजा मल्टी स्क्रीन ब्रो। ओ भाई ब्रो, डिंचक पूजा का ये लेवल है ना कि अगर वो मेरे साथ पॉडकास्ट में आ गई, मेरा चैनल रातों रात 2 लाख पे हो जाएगा। Easy bro, easy bro. I don't know why people are watching her, मेरे को नहीं पता, बट ठीक है। बट ठीक है ब्रो, मेरे को तो ये लगता है ना, मैंने जैसे पहले बोला था, whatever they do, I criticize them, but at the end they are feeding their families bro, and that is I respect. Yeah. Because they know वो उस shit से चल रहे हैं, even if अगर वो अच्छे गाने देने लग जाएंगे ना ब्रो, they will not get the views. नहीं आएंगे। ये facts हैं ब्रो। बिल्कुल है, सही तो है। ठीक है ब्रो, I respect everyone, but ठीक है। सही है ब्रो। And like there is one more thing जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ना, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था और मैंने आपका एक गाना सुना, मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था और वो मैंने गाना सुना। उसमें उसकी वीडियो बहुत प्यारी थी गाने की, बेसिकली वो कंपाइलेशन थी वीडियो, स्नैपचैट्स एंड ऑल। हाँ, स्नैपचैट्स की कंपाइलेशन थी और वो गाना इतना प्यारा था कि लाइक मैं ऑलमोस्ट इतना इमोशनल हो गया था कि जैसे होता नहीं है कि आप इतने इमोशन भर जाते हैं आपके अंदर, बस उसी टाइम पे कोई आपको बोल देना, ऐसी बोल दे, अरे रो क्यों रहा, आप और निकल जाता है, राइट, वो निकल जाता है। तो समथिंग लाइक दैट, मैं उस लेवल पे पहुंच गया था एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। और जब मेरे को एक्चुअली मेरे को बिकॉज आई डिडंट नो इट, तो मेरे को जब मैंने चैट में पूछा, आई एम श्योर शायद आपने कहीं ना कहीं से किसी ने भेजा हो कुछ क्लिप में, मेरे को रिकॉर्डिंग्स आ जाती है लाइक वो जो स्टोरी है ना ब्रो, दैट इज ओनली नोन जो मेरे सब्सक्राइबर थे 10K तक, क्योंकि उसके बाद से आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट, क्योंकि आई डोंट नो, वो गाने ऐसे हैं ना ब्रो, आई डोंट लाइक, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे को इस दिन लिखना है, अंडरस्टैंड। मैं एक रात में बैठा हूँ, आई हैव दोज थॉट्स रनिंग मेरे हेड में, मैं किसी को जाके नहीं बोल सकता हूँ रात को, आई कांट गो टू माय मॉम 3 बजे की लाइक लिसन टू मी, ये हो रहा है, हाँ, ठीक है। सो आई पेन इट डाउन, एंड टू बी ऑनेस्ट, इफ यू टॉक अबाउट वो जोन के गाने इंडिया में नहीं है ब्रो, लाइक there is not, मैं उसे शायरी भी नहीं बोलूंगा, that is not शायरी, that is not technicality, that is not rap, that is like मेरे को ये बोलना है, feelings, मेरे को ये बोलना है बस, that is done. I don't post stories, you don't expect, of course man, आपको सिर्फ बोलना है, you don't expect I don't care about views, अगर उस पे 1 views भी होगा ना, उस पे 1 views भी होगा, वो it's like मैंने उसको अपने दिल से निकाल दिया ना, I'm done. So बस वो सीन्स थे। और वो जोन उसी टाइम कॉलेज टाइम का ही था यार, दैट इज नॉट कॉलेज टाइम, द स्टोरी इज लाइक जब मैं बहुत छोटा था, लाइक 5th 6th में, वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, ये सिर्फ स्टार्टिंग के बंदों को पता है, मेरे को पता है स्पैम हो रहे होंगे गर्लफ्रेंड ना, ओके, नाउ आई विल क्लियर इट आउट यहाँ पे, क्योंकि एवरीवन विल सी। मैं बताता हूँ क्या सीन था, आई वाज लाइक 10-12 साल, we were just friends. Now you talk about feelings and all, जो उस टाइम पे होती है, that is so real. See, उस पे एक लाइन भी है कि हवस तो साला रिश्ते में होती है, but at the age of 10 you don't know about sex, you don't know about anything, you are just like want to be with somebody. मैंने उसे देखा, I'm happy, समझ रहे हो, that is so pure भाई, that is so pure कि बस भाई सुबह उसकी शक्ल देखनी है, if she is not with me in classroom नहीं हो पाएगा। सो वो सीन था, एंड वी वर लाइक, मैं लिखता था कोट्स, तो आई यूज्ड टू, स्कूल में इकट्ठे थे आप? हाँ, तो वी वर लाइक ये लिखा है मैंने, तो शी वाज लाइक कि क्या लिख रहा है कुछ भी एंड ऑल करके, तो वो बहुत प्योर था, समझ रहे हो। एंड समथिंग हैपेंड फैमिली की वजह से, शी डिड समथिंग वेरी वैसा जो नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ऑब्वियसली आई कांट ब्लेम हर फैमिलीज, वो इश्यूज इतने बड़े नहीं थे, बट बीइंग अ 10-year-old किड, आज की जनरेशन बहुत मैच्योर्ड है, इवन इफ यू टॉक अबाउट 6th क्लास का बच्चा, ही विल बी मैच्योर्ड, यस, बट 2003 2004 मैं आपके साथ ही मैंने एक स्टडी करी है, आई कैन रिलेट विद यू, एवरीथिंग वाज न्यू, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हम वी वर लाइक, हम देख रहे थे चीजें ब्रो, हमें बचपन से फोन हाथ में नहीं मिला,
हमें नहीं पता था फैमिलीज कैसे रन होती है, फ्यूचर क्या है, टू बी ऑनेस्ट ब्रो. हाँ सही बात तो है. वो रीजंस इतने बड़े नहीं थे एंड आई कांट ब्लेम हर ऑल्सो, क्योंकि उसका माइंडसेट बच्चों का था. तो शी वाज लाइक, एक महीने से शी वाज लाइक, कुछ मैंने पिन कर रखा है, तो शी वाज लाइक अतुल, लाइक मेरी गाने सुनोगे ना तो जो कॉल रिकॉर्डिंग है दैट इज जस्ट बिकॉज द मैसेजेस एंड द थिंग्स दैट शी हैड सेड टू मी कि कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ ठीक नहीं है. सो एंड आई वाज आल्सो अ किड ब्रो, मेरे को नहीं समझ आता ना दैट टाइम पे मेंटल डिप्रेशन हमें नहीं पता था कि क्या होता. हाँ, तो शी डिड एंड मेरे को ये था कि ब्रो व्हाई वाज आई लाइक, मैं मैच्योर क्यों नहीं था, समझ रहे हो. एंड व्हाई गर्लफ्रेंड नहीं थी ब्रो, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, बट दैट वाज सो प्योर. या I had feelings but pure, because you don't know about sex, you don't know about anything, and वो था. So तो बस, like did you ever propose to her or something like that? Never. I wanted to, but did she ever? नहीं, we both wanted to but never. समझ रहे हो, but we never, you यार, it's common bro, if you're someone you will know कि वो बंदा तुम्हें पसंद करता है या नहीं, and that is obvious. We wanted but नहीं होता जैसा आप चाहते हो, and वो रिग्रेट रहता है, बट वो बहुत वो हो जाता है, वो बहुत फक्ड अप हो जाता है ब्रो. सो आई राइट, इट्स लाइक कि 30th March इट्स अ बर्थडे, सो मेरे को आ जाता है कि ब्रो यू नीड टू रिलीज अ ट्रैक, आई डू इट फॉर हर. 30th March is my birthday also. मैंने लाइव में देख लिया था. तो बस ये सीन था कि पे को पब्लिक, मैं इस साल नहीं निकालने वाला था ब्रो, टू बी ऑनेस्ट, मैं इस साल नहीं निकालने वाला था, बिकॉज द थिंग इज पीपल विल बी लाइक कि भाई व्यूज खींच रहा है उस नाम पे, एंड but my fans wanted क्योंकि for them it's also a special date भाई. You will see the spam under beneath उसके नीचे spam, it's happy birthday and 2000 comments are happy birthday bro. So that is what I can give to her from here. Yes bro. So yes. And she was like, she said a thing कि like उस time पे I was not sure ना कि कलमिंग नाम रखूंगा and all करके, तो she was like कि I'll be happy जिस दिन you will be known. And dreams are so fictional bro. Dreams आते हैं कि like you, ठीक है, you can't control your dreams. तो उसमें एक लाइन ऐसे ही था कि I was like, मैं एक सपना देख रहा था and she was like कि तेरी कसम खुद मैं ऊपर से रो दूंगी जिस दिन ये देश, जिस दिन कलमिंग के देश चिल्लाएगा. So bro that like वो सपने में था and I wrote it down कि ठीक है, and that is like that what she wanted now. She can't be here, she can't be happy, but she wanted na this time that's the least like, you can give it, that give least back I can to give it to her. And you won't believe bhai, I had a show 1st January or something, I don't know, December something, and मेरी bio में एक वो है सपना करके एक highlight होगा, you can check it now also if you want. उस पे you can see the crowd shouting कलमिंग, and that they did just because of her. That they did just because of her भाई. They were like, and उसके बाद edits बने starting में, तेरी कसम खुद में ऊपर से रो दूंगी जिस दिन ये देश कलमिंग चिल्लाएगा, and then everyone shouting, crowd shouting कलमिंग. So that was like, मैंने वो tag कर रखा है सपना. And people think सपना ये है कि I want millions of people screaming my name. Nah man, that was a dream. It was like she was happy that day. I did. So बस ये था bro. And बहुत मेरे को I don't give a fuck bro कि क्या सीन है. एक उसका second part SoundCloud में ही डाला है मैंने, क्योंकि मैं बहुत वैसा हूँ bro. Like कैसे बोल सकता हूँ, I'm not very clear with the vision गानों को लेके, in the sense मेरे को नहीं पता कि मैं कब क्या कर दूँ. I'll post a story, 2 मिनट बाद I'll delete it. Then I'll post same again story, फिर मैं उसे 6 दिन रखूँ, एक डालूँ. I'm that वो, क्योंकि for an artist to release song, like मेरे को अगर मैं YouTube पे डालता that would have gone 1 lakh, मेरे को reach मिलता, मेरे को सब मिलता, but मैंने वो SoundCloud पे डाल दिया. Why? SoundCloud में से मेरे को रियल बंदे फॉलो करते हैं जो सुनना चाहते हैं. हाँ यार सही बात है. और फिर वो बात भी नहीं होती ना कि व्यूज खींच रहा है उस नाम पे. वो मेरे को तो ये चीज भी समझ नहीं आती ब्रो. लाइक YouTube एक प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहाँ पे तुम्हें व्यूज आएंगे, राइट? और एक साइड पे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि आर्टिस्ट तुमसे कुछ ना छुपाए, तुम्हें सब कुछ बताए अपनी लाइफ का. एंड व्हेन आर्टिस्ट कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, यू पोर्ट्रे इट लाइक दैट कि ये व्यूज के लिए कर रहा है, इस नाम को व्यूज के लिए यूज कर रहा है. ना मैन,
लाइक जो सीन हुआ था मेरे रैपर से जिसके लिए मैंने स्टोरी डाली थी, ही वाज लाइक सेम थिंग कि रंडी रोना करके व्यूज कमा रहा है बंदी पे लिख के। मैंने कहा ब्रो तू कितना मतलब चीप हो सकता है। लाइक मैं बोलता हूँ ब्रो, एक टॉपिक के ऊपर लिख के दिखा दो ब्रो 6 गाने, ठीक है ना। एक लाइन है ना कि तेरे ऊपर बात आती है तो ये कलम ही नहीं रुकता, एंड दैट इज सो रियल ब्रो। तू करके दिखा ब्रो। तू एक टॉपिक पे ना, मैं बोलता हूँ ब्रो अगर मैं लिखने बैठूंगा ना इट विल नॉट स्टॉप भाई। वो इतना है, वो इतना है। तो डोंट गिव मी शिट कि ये वो सो करके। एंड जब मैंने ये स्टार्ट किया था आई वाज इनटू दिस शिट ओनली। मैं अपनी लाइफ बताता था। मैं मेरे 25 30 40 मेरे 60 गाने यूट्यूब पे डले हैं, नॉट गाने ऑल्सो, लाइक समझ रहे हो, फ्री वर्ड्स कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल दिया। अप टू 40 आई वाज जस्ट पोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। मेरे को रीच नहीं मिली थी। 41th ट्रैक वाज क्यों, उसका पहला वर्जन, इट्स ऑल अबाउट हर, दैट वेंट फकिंग क्रेजी। वो अभी 7 लाख व्यूज पे है एंड इट्स एन ऑडियो। और यू वोंट बिलीव बंदे मेरे को मैसेज करते हैं भाई ये सेम स्टोरी है बट हम नहीं बोल पाए। आई एम नॉट द ओनली वन जिसने किसी को खोया है एट दैट एज या फिर किसी भी एज में। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। एंड आई एम लाइक मेरा फैन बेस इसलिए इतना रियल है ना, मैं ठोक के बोलता हूँ बिकॉज आई एम रियल टू देम। मैंने स्टोरी का कुछ नहीं छुपाया है ब्रो। Of course, समझ रहे हो, आई एम नॉट ड्रैगिंग कि मैं शेर हूं, मैं मरूंगा नहीं। आई एम टेलिंग जो मेरी लाइफ में हुआ है, दे नो माई लाइफ। यस ब्रो। और वो एक थ्रेड है उनके और मेरे बीच का, इसीलिए दैट दे आर सो क्रेजी फॉर मी भाई। नॉट फैन बेस में वो कनेक्ट करते हैं। उन्हें लाइक भाई अगर ये बंदा गाना निकाल रहा है ना तो ये मेरी लाइफ होगी। तो वही बात था, उस गाने पे भी मैंने लिखा था कि मेरे को ना डीएम्स बहुत आते हैं भाई तू मेरी कहानी, तो क्योंकि एक लाइन थी कि भाई तू मेरी कहानी बता रहा है, भाई तू ऐसे करके, तू हार्डकोर हार्ट, कोई नहीं पूछता भाई तू ठीक क्या, सबको लगता बस गाने ही गा रहा है, गाने गा रहा है। यस हाँ, तो बस ये वाला फील था यार, प्यारा फील था यार वो, मतलब लाइक आई डोंट नो मैन। बहुत मेरे को अफेक भाई ने भी रिएक्ट करा था, तो अफेक भाई सेड द सेम थिंग कि कलम मिंक ऐसा आर्टिस्ट है जिसको मैं नहीं सुनना चाहूंगा, नॉट बिकॉज उसकी आर्ट खराब है, जस्ट बिकॉज मैं रो दूंगा। हाँ मैं भी नहीं जाना चाहता, दैट्स द ओनली रीजन ब्रो। तो ही सेड टू मी, एंड भाई ऐसे बंदे हैं जो जोन में हैं एंड आई एम हेल्पिंग देम आउट, एंड दैट इज मेरा वो है कि मैंने अर्न कर लिया ब्रो। लाइक जो प्रोजेक्ट निकला था MDD, मेंटल डिप्रेसिव डिसऑर्डर, आई डोंट नो आपको पता होगा या नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट का आखिरी गाना नहीं आया। उसका जो कहानी है ना ब्रो, इफ यू गो टू माय इंस्टाग्राम, मैंने प्राइवेट कर रखा है, बट एल्बम थी that was nothing bro, that was nothing, I don't know वो क्या था। that was, मैं बताता हूँ सीन क्या था। there was a fan 23 एज का था, 5 महीने पहले he texted me everything, मैंने नहीं खोला क्योंकि DMs बहुत आते हैं ब्रो, that is not my fault, people started blaming me, तूने उसके DMs नहीं खोले ब्रो, I can't look every DM of course, ठीक है। some people fake bro कि मेरे घर पे ये है भाई प्लीज पैसा दे दो, so तो he was like कि भाई I'm suffering from this, I tried telling my parents about it, they are like कि नहीं, I tried telling my बंदी about it and ऐसे करके, and it was all done, then he committed suicide, ठीक है। now the message जिसने मेरे को हिला दिया था, he was like bro I wanted to commit suicide अक्टूबर में, I found you on अक्टूबर से लेके दिसंबर एंड जनवरी you are on my playlist, उसने ये लाइन लिखी है, I was dead in October, तुमने मेरे को 3 महीने दिए हैं, you are not the reason but तुमने मेरे को 3 महीने दिए हैं, and MDD was a project for him, क्योंकि मैं रिग्रेट कर सकता था। I talked to his, like जब पहले नहीं पता था कि मेरे को नहीं पता था, मेरे को पता कैसे चला, he was like उसका एक रूम था, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल, जब ऑल दैट शिट था, तो अंडर हिज बेड ही हैज रिटन कलम इंक, वॉल्स पे उसने मेरे वर्सेस लिख रखे हैं, लाइक कागजों में उसने मेरे वर्सेस लिख रखे हैं, लाइक एवरीथिंग वाज देयर, एंड इंस्टाग्राम पे लास्ट मैसेज वाज मी। उसका फ्रेंड कॉन्टेक्टेड मी, ही टोल्ड मी एवरीथिंग, ही टोल्ड मी द स्क्रीनशॉट, दीवारों की फोटोज, बहुत डिप्रेसिंग था ब्रो। सो दैट वाज माय गिफ्ट टू हिम, एंड आफ्टर दैट प्रोजेक्ट पीपल वर नोन टू दिस आर्ट कि टेक्निकलिटीज इनफ है ब्रो THH में, बट यू टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल दैट शिट इज रेयर ब्रो।
दैट इज नॉट कि कुछ लिखने के लिए नहीं है तो तू रंडी रोना कर रहा है. इट्स लाइक you need to have guts, you need to have that art to show that shit. Exactly. उसका आखिरी गाना इसलिए नहीं आया, मैं बताता हूँ. I was like, I'm not like कि मैंने फेम के लिए करा, फेम के लिए करता हूँ उसके घर वालों से भी नहीं पूछता. I talked to आंटी अंकल, मैंने कहा like this is like उसका लास्ट विश था, उसने मेरे को लास्ट मैसेज ये लिखा था कि I want you to tell everyone what is MDD, like what is depression, क्योंकि कोई नहीं समझता है ब्रो, तो प्लीज सेव समवन लाइक मी. I talked to अंकल आंटी फोन पे. I was like ऐसा सा सीन है. They were not blaming me क्योंकि obviously मैं नहीं हूँ ब्रो उसमें कुछ. तो मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी we are trying कि अगर हम गाने लिख सकें 3-4 गाने जो हुआ था उसके लाइफ में. So we started the project. फाइनल प्रोजेक्ट आते आते लास्ट गाना था जिसपे like 3 गाने ऐसे थे. First was about his girlfriend, second was depression, then start हो गया था depression just because उसको वो लग गया था. Third was anxiety, panic attacks जो रात को आते हैं. And fourth was last wish. वो गाना आया नहीं था. Why? Because आंटी कॉल्ड मी. आंटी ने मेरे को मैसेज भेजा था फेसबुक में कि बेटा like this is so depressing for us listening to those songs कि हम उसको नहीं समझ पाए, so please stop. Yeah. So if अगर मैं फेम के लिए कर रहा होता ना ब्रो, मैं वो गाना पोस्ट कर देता था. एंड उस गाने पे इतना दम है ना ब्रो, you fuck about views, I'll be on top of DHH अगर वो गाना टॉप होता है. वो इतना रियल गाना है. उस पे लास्ट की लाइन इट वाज लाइक ये डिप्रेशन रियल है माँ, कि जो हाथ में ब्लेड है ना मैं काटूंगा नस जो इससे तू मौत को मेरी तू समझेगी ना, कि बेटा तेरा पाया लड़ नहीं पाया दुनिया से, ये दुनिया बस पहने ना काब. कि दैट लाइक वो आखिरी में ही विल कमिट सुसाइड ब्रो, दैट इज हिज लाइफ. लाइक वो गाना मैं खुद नहीं सुनता हूँ क्योंकि आई नो अगर कोई बंदा डिप्रेशन के लास्ट स्टेज में है, लिसनिंग टू दैट सॉन्ग ही विल कमिट सुसाइड. सो नहीं था वो. तो बहुत अभी ना इंडिया में आर्ट समझना बहुत मुश्किल है. needs to be educated bro, they needs to be educated bro. Yeah, and this depression thing is actually real. कुछ लोग इसको नहीं समझते हैं कि ये रियल नहीं है. मैंने MC Insane का देखा है, उसने बोला था MC Insane is also same. MC Insane I can fucking guarantee you bro, MC Insane के जो रहता है ना like he randomly comes like he randomly posts status, he's like same. So I feel him bro, I know कि he's been into it, through something. Yeah, हाँ he's been into it क्योंकि वो mood swings I know. I post a story, I delete it, I come randomly live and he's doing the same things. And people think कि उस चीज के लिए कर रहा है, उस चीज के लिए कर रहा है. नहीं bro, it's like we are fucked up. हमें लाइव आके थोड़ा सा अच्छा मिलता है, we do it. तुम्हें बस इस चीज से कंसर्न होना चाहिए कि हमारे गाने कैसे हैं, हमारे आर्ट कैसे हैं. यू आर नॉट देयर टू जज अस कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ. आई कैंट गो अब अपने एरिया में दे लाइक स्मोक कर रहा है ब्रो, व्हाई कांट? जस्ट बिकॉज यू नो मी एंड बैड इम्पैक्ट होगा. आई एम नॉट टेलिंग योर किड्स टू स्मोक, कर लो. हाँ अंडरस्टूड. दे आर लाइक गानों में गाली देता है, इसके घर वाले सुनते हैं. हाँ मेरे घर वाले सुनते हैं, बट वो गाली एक रहती है एंड द होल सॉन्ग इज अ मोटिवेशन ब्रो. तो my parents are proud of that motivation that I'm giving, not एक गाली दे दी. Exactly. So वो I can't smoke यहाँ पे locals में and all करके they are like तो मैंने कहा bro fuck bro, I don't give a shit. ठीक है, I know कि मेरे को ऐसी जगह पे नहीं करना है जहाँ पे kids है. I know मेरे को ऐसी जगह पे नहीं करना है जहाँ पे aunties है. But I go a place जहाँ पे nobody knows me, and if you are going, if this is like an escape for you, then what's wrong bro? हाँ so I'll go to a place जहाँ पे कोई नहीं आता है, and that is not my fault कि तुम उस टाइम उस जगह से जा रहे हो जहाँ पे कोई नहीं आता है, and then you blaming कि I tried my best to escape उस जगह पे, and you are going with your mom on a scooty and then texting me भाई मैं आपको फैन मानता था but मेरी मम्मी is saying he smokes. तो tell your mom ना then what else he is doing. सही बात है, उसकी अच्छी चीजें भी तो देखो ना. एक यार I can see man, ये तो हर बंदे की स्टोरी है जो ये चीजें करता है. But of course it is bad for health, but if you know that it's bad for health, right? और करने वाले को बताने वाले से ज्यादा पता होता है कि it's written bro, फिर भी कर रहे हैं ना. हाँ it's written. Yes. But he was like he smokes, he's a bad person. If I'm not smoking and I'm abusing your mother, then I'm a bad person. Yes. That health, I'm doing it to myself, knowing
मैं तेरे घर के आगे नहीं कर रहा हूँ. हाँ भाई, सी मैं कितना ट्राई कर सकता हूँ यार. आई कांट गो जंगल के बीच में ना, वहां तो किसी ने पकड़ लिया तो भूत बना देगा. आई कैन ओनली गो टू अ प्लेस वहां पे क्राउड कम है. And even there, if by any chance someone of you sees me, that not my fault bro. I'm trying. I can't go to किसी कैफे में to smoke क्योंकि I know वहाँ पे पब्लिक मिलेगा. I'm trying my best and not about me. मेरा भाई का he is more known, तो मेरे को वो चीज भी देखनी होती है. समझ लो. नॉट मेरा 1 लाख का क्राउड है. शायद यही चीजें हैं जो एक आर्टिस्ट को फिर मीन बना देती हैं, बिकॉज आर्टिस्ट को फ्रीडम नहीं है ब्रो. एंड आई डोंट गिव अ फक कोई मेरे को क्या बोल रहा है. भाई मैं क्यों ना जीऊं अपनी लाइफ. आई एम गिविंग यू सॉन्ग्स, तुम उस चीज पे फोकस करो. यू डोंट टेल मी हाउ टू लिव, यू डोंट टेल मी व्हाट टू वेयर, यू डोंट टेल मी हाउ टू डू. इफ आई एम डूइंग सेम फ्लो मेरे 10 गानों में, दैट इज मी. तेरे को सुनना है सुन, तेरे को नहीं सुनना मत सुन ब्रो, क्योंकि वो बंदे सुन रहे हैं जिनको सुनना है यार. एक ना चुंबक मीम्स जो मैं सीरीज करके करता हूँ अपने मेन चैनल पे, उसमें ना एक बंदे ने एक दिन मीम पोस्ट किया था. वो मीम था, फनी था, हंसी भी आई, बट वो सच्चाई भी थी. उसने लिखा कि आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट अनफॉर्चुनेटली यू स्टार्टेड लिसनिंग टू हिप हॉप आफ्टर गली बॉय. And I was like, this is so true. Facts भाई, facts. 4 लोगों की वीडियोस देख के तुम्हें पता चल गया कि अच्छा टेक्निकलिटीज भी होती हैं, राइम्स को कुछ बोलते हैं, और तुमने सब पे क्रिटिसिज्म मारना शुरू कर दिया. I have a point. Now you talk about technicalities. It is just because of Rohan Cariappa. It is just because of Rohan Cariappa. Why? Because he is only reacting to the songs. He is only decoding the songs that have bards. So what new generation is doing? I want to feature in Rohan Cariappa's channel. भाई complex लिखता हूँ. You remember साहिल भाई when you told me कि मेरे को इंटरव्यू लेना है, I was the one कि मैं रिएक्शन देना चाहता हूँ सॉन्ग में. मैंने आपको ऑडियो भेजा था भाई. I don't have technicalities in me. I just write शायरी. I don't know आप रिएक्ट करोगे या नहीं करोगे. Oh yeah. That is the thinking bro. That is the thinking कि reaction channels only look for bars and all that shit. And Rohan Cariappa I'm not saying he's bad. He did what that is he his wanted taste. to do. He that is his state. That type of music. Yeah, but people thinking कि भाई technicalities ही लिखना है, भाई कृष्णा भाई लिख रहे हैं हमें भी करना है. हाँ नहीं bro, नहीं है bro. जो तुम्हें करना है ना तुम वो करो. Like they say King is not into hip hop. भाई why? Drake is doing melodies. Post Malone भी hip hop नहीं है फिर. हाँ same. Drake is doing melodic. वो hip hop नहीं है. यार that is true. That's what I'm saying. भाई shit है वो DHS की. अगर Eminem complex करता है तो वो उसका style है. Let him. You don't want to be next Eminem. ऐसे तो फिर Eminem और Juice WRLD का कभी collab possible ही नहीं था. Possible ही नहीं था. Same. They are saying Juice WRLD rapper नहीं है. Bro, he is melodic bro. They say XXXTentacion mumble करता है. Bro, you go to that song and you lyrical video खोल bro उसकी. सुन क्या बोल रहा है वो. Then you will realize. Like bro, fuck bro. Bro उसकी एक line है. पता नहीं कौन क्या line थी. It was जो वो गाना नहीं है. I lost and I found and वो लाइन बोलता है It's such a pain being love. वो इतनी सही लाइन है ना कि भाई I cannot even explain. बंदे समझते नहीं हैं. ही एक दर्द है. एक दर्द है. And that is शायरी. Yeah. That is शायरी bro. Yes. बहुत crazy stuff. But public like MC Stan को blame कर रहे थे bro. मेरा तो fuck हो गया था bro. And the song bro मेरा fuck हो गया था. मैंने कहा bro अब भाई यार if you can't respect someone don't hate bro. He's the only one जिसने single day पूरी album drop करी. He was real with it. Yeah, he was very real with it. I respect him for that. No hype, no controversies. 3 गाने वैक थे, मैंने नहीं सुने. मैं मुंह पे कह रहा हूँ 3 गाने वैक थे, नहीं सुने. वो तो सारे बोलते हैं कि वो बीटे थी. वो खुद बोलता है. MC Stan लाइव आया था, कह रहा fuck love तो मेरे को लिरिक्स भी याद नहीं है, मैं नशे में था. स्पिट. तो तुम क्यों हेट दे रहे हो यार? भाई 3 गाने वैक थे, मैं मुंह पे कहता हूँ वैक थे, मैं नहीं सुनूंगा. बट यू टॉक अबाउट रिग्रेट, यू टॉक अबाउट बिच, यू टॉक अबाउट माँ बाप.
माँ बाप you gonna one day बस्ती you का gonna हस्ती। pay बस्ती का हस्ती is a new sound bro. ब्रो क्लास, क्या गाना था यार वो। That tabla मेरे and को all सबसे that अच्छा drums लगा। bro. Regret में एक line थी ना, like he goes like, and वो बहुत underrated line है. I don't know बंदों को deepness समझ आती है. He's like कि मेरे माँ बाप ने अच्छे दिए संस्कार, लेकिन दुनिया मुझे heartless बना डाली. And that was, I was like bro, सही बात killed है। it bro. कि that is real shit bro. कि your mom and dad they give you real, समझ रहे हो, वो तुम्हें समझाते हैं, but हाँ। this ये दुनिया they will make you heartless भाई. Of course। Like फादी भाई के साथ एक गाना था ना, that was the same line कि ये वैसी दुनिया नहीं है जैसी माँ ने बोली थी, मैं दिल में उसको दूंगा माँ, वो दिल ही मेरा खो देगी, खो देगी। yes bro, yes। so ये वैसी दुनिया, I can't blame mom. माँ ने मेरे को बोला सबके साथ अच्छा करना, but they are not doing it. तो क्या उनकी माँ ने उनको ये नहीं सिखाया है? बिल्कुल, that's a question। that is like वो pinned है lyrics, but I don't know किस song में use करूँगा कि like मेरी माँ ने मेरे को बोला you don't do बुरा, but क्या उनकी माँ ने उन्हें ये नहीं बोला? माँ, I am questioning it to अपनी माँ से mother कि to माँ mother, तूने, yeah। हाँ, like मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है ना, I'm talking to her कि माँ तूने तो मेरे को बोल दिया कि you do good, you तो क्या या तो उन पे मानिए या तो उनकी माँ ने क्यों नहीं सिखाया? I'm not blaming them, I'm blaming my mom कि उनको क्यों नहीं? So they don't know the deepness भाई। सही ब्रो, सही बात है। It's like technical fuck technical भाई। ठीक है, एक लेवल तक होता है ब्रो। You talk about खालो भाई no technicalities at all भाई, but RIP। Oh, why did I say RIP? Fuck me bro, fuck me। I was going to say क्या बोलते हैं best, yeah, quote bro, best the lines मेरे को sorry bro, I didn't mean to say RIP, I'm sorry bro। वो समझ जाएंगे I'm sorry bro। यहाँ पे बहुत RIP दी कल्चर जो खालो भाई को नहीं समझ पा रहा है। Exactly। RIP to that culture bro। RIP to that culture, exactly bro। मतलब मैंने ये लाइन कल भी बोली थी और मैं टैटू करा सकता हूँ ब्रो कि बच चलन औरत से तो चंगी तवायफ है। Yes sir। Like we were talking about that damn bro, the deepness। सही बात है। You can't deal with कालो भाई कि तेजे आधे कारण खो जाता है घराना। yes killed it भाई। वो एक अभी उनका वो आया है। You posted in Instagram also? हाँ, मैंने पोस्ट भी किया था, लेकिन एक अभी जो उनकी वो आई है मिक्स टेप आई थी समर्पण, तो उसमें एक गाना है, आई कांट रिमेम्बर द नेम। मैं सुन रहा था वो गाना, but oh yeah, it was मलिक शबाज, मालसारा एक्स मलिक शबाज ऐसे करके गाना है, तो मैल्कम एक्स को ट्रिब्यूट है उस गाने में। तो ही सेड ऐसी कैजुअली लड़की की तारीफ करके बोले, सोनी मिल के तू रह जिਵੇਂ सोवियत, एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक भाई ही इज गुड ब्रो, ही इज गुड ब्रो। मेरे को उनके साथ जब उनके साथ पॉडकास्ट होगी ना, आई विल से fuck all the questions। मेरे को ले लेना भाई मेरे को ले लेना ब्रो। मेरा फैन मोमेंट है भाई। आई वेंट टू चंडीगढ़ के साथ कोलैब था। द थिंग आई आस्क्ड भाई इज क्या मेरे को खालो भाई से मिला दोगे? मेरे को बस पैर छूने हैं ब्रो, एंड आई वाज लाइक ब्रो I met him bro, he is insane, trust me। मतलब कहाँ से सोचते हैं भाई he is like bro, fuck bro। Especially इस टाइम पे जब वो रशिया यूक्रेन वाला केस चल रहा है, that lyrics made so much sense to me कि मिल के तो रह सोनी बन सोवियत। I was like what the भाई उनके बहुत गाने हैं, मेरे को ना याद भी नहीं है ब्रो, टू बी ऑनेस्ट मेरे को ना याद भी नहीं। उनके ऐसे बार्ड्स हैं ना ब्रो, बहुत क्रेजी है। रियल लाइफ। एक मैं बताता हूँ, आप एक लाइन है जो डिवाइन की शटडाउन ईपी आई थी ना, उसमें गाना था आई एम सॉरी, काका सैडी और सिकंदर खालोगा। उसमें एक लाइन है, ही सेड रावण के बारे में लाइन बोली थी कि रावण रियल है अभी भी इतिहास में। व्हाई? बिकॉज ही सेड करे रखी सीता पर पाई गंदी लुकना, एंड देन ही सेज तू की समझे असूल, एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक ब्रो। भाई एक सेम लाइन थी आई डोंट नो वो किसने बोली थी या क्या सीन थी। ही इज लाइक रावण इज मोर फेमस, व्हाई? बिकॉज like he is still alive, तुम उसे हर साल जलाते हो and he comes back every year, so
you understand that deepness कि वो मरा ही नहीं है bro. You are still like you defeat someone. फिर तुम 6 साल तक लगे हो अरे हमने हरा दिया but he is still there bro कि तुम हर साल उस चीज पे घूम रहे हो, हर साल घूम रहे हो, पैसा खर्च tell me करते हो, anyone बनाते हो, फिर tell से me यार। anyone tell me any like I'll not say Any- shaitan but tell me any bad power that is any so much enemy any enemy that is given so much importance. हर साल you do करोड़ों का खर्चा on that Ravan making. You want it to be dressed well and then तुम उसे जलाते हो सही and then still next year you do. तो he is not सही dead बात भाई, he is here, he is not dead भाई. So ये deepness I don't know कब India educate होगा या क्या सीन होगा. And मेरे को तो कोई वो नहीं है bro, मेरे को बोलते हैं कि you say things about DHS audience bro. हाँ 80% audience गंवा रहे है, सही बात है ब्रो। you don't. और ये सारे बोलते हैं, सारे आर्टिस्ट बोलते हैं of course। ये सारे आर्टिस्ट बोलते हैं ब्रो, they need time to be educated but उन्हें सीखना ही नहीं है, नहीं सीखना है, उन्हें सीखना ही नहीं है. they don't want, नहीं सीखना है उन्हें चेंज नहीं होना है. But anyway, talking about सिकंदर कालो, can I ask your top 5 THH artists? Of course I'll know Sikandar will be on one. सिकंदर भाई टॉप पे है, सिकंदर भाई टॉप पे है. Then if you talk मेरे को like यार I don't know मैं किसको डालूंगा या कि नहीं डालूंगा. And no भाई मेरे को नहीं करता ब्रो. सिकंदर भाई is the only one जिसको मैं lyrically ऊपर रख सकता हूँ. बाकी if you talk about inspiration जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, क्राइटेरिया आपका हो सकता है. See, I have only top one that is Sikandar bhai. If you talk about writings and all, I don't see anyone even 200 किलोमीटर के दायरे में. If Sikandar bhai is in Jammu ना, तो गोवा तक ना कोई आसपास रैपर कोई आसपास नहीं है. Facts. That is for me bro. That is for me. Facts. Now talking about inspiration, I started listening to Sammohit. इंडिया में बता रहा हूँ. Oh, I started listening to Sammohit when Sammohit was at 5-6 हजार सब्सक्राइबर. तो I was with Sammohit. I used to listen Bella. Yeah. And यही थे bro, like ये दो ही थे जब मैंने स्टार्ट किया था. King Safi, मैं बहुत अंडरग्राउंड का नाम लूंगा, I don't know. बहुत अंडरग्राउंड, बहुत ये ऐसे नाम हैं जिनको शायद मैंने एक ही बार सुना होगा. हाँ, King Safi was there, Youngster, Raga Bhai, I know. and yeah, that was all. Like बहुत अंडरग्राउंड है, मेरे को नाम भी याद नहीं हो गया. I don't know, किसी ने तो रैप भी छोड़ दिया bro. Oh. तो ऐसे बंदों से स्टार्ट किया था. I was never into रफ्तार भैया, इक्का भैया, बोहेमिया पाजी. Like everyone tries to look cool. अरे बोहेमिया पाजी से सीखा ना. Not a single rap bro, not a single rap. And you talk about that's how वो मेरा है, you can't blame me. And you talk about Pakistan, I have so many bhai. I have Jani, I have Savage, I have Tala Anjum, I have JJ47, I have Joke, I have Jani. Like Nabil, I can go at Nabil. And you talk about gangster rap, Nabil Akbar फाड़ता है bro. Bro, come on. Nabil Akbar फाड़ता है bro. Bhai, he was like wait. He's like मशहूरी तो होती ही रंडी में, पहले भी बोला मेरी जुबानी या गंदी. So bro, he's like he abused and he's like उसे पता था if I abuse people will say कि कितनी गंदी जुबान है. He already said I know मेरी जुबान गंदी है. हाँ, तो मैं क्या करूँ? सही बात है. Like bro, and उसके कुछ रैप मेरे को ना ऐसा याद है bro, वो उसके गैंगस्टर रैप bro, you see ना कि अगली बार मैं पूछूंगा जब ये तुझसे चौड़ का सवाल, वो होगा तेरी लाश है कि कहाँ गई तेरी चौड़. सो इट वाज लाइक दैट कि अगली बार जब मैं सवाल पूछूंगा ना कि तेरी चौड़ कहाँ, वो तेरी लाश होगी. एंड ही इज लाइक कुछ बातें कि मेरे बंदे कोई वैक नहीं है, तेरे घर पे घुस के हम मारेंगे बस घंटी नहीं. सो यू सी दैट फेक गैंगस्टर घंटी बजा के भाग गए. ही इज लाइक मैं वैसा नहीं हूँ ब्रो, आई विल रिंग एंड आई विल कम. या सही बात है, भागेंगे. गैंगस्टर रैप ब्रो, ब्रो दैट्स क्रेजी. आई डोंट नीड अ वेपन्स, तेरे लिए तो मेरे हाथ ही काफी. एग्जैक्टली. He's topping that gangster rap bro. I have Joke in my list. Man. Joke is a crazy artist bro. Yes bro, yes. इसको ले लूँ podcast में. What's his name? His or her? Sandy. Like she needs to go out. Like मैं कैमरे से दिखा देता हूँ तो फिर. Okay. Like she अब उसे बाहर जाना है ना, तो like she is there waiting for me. Sandy, of course मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, but yeah. Sandy थोड़ी देर में चल रहे हैं.
Okay. Like, वो All right, starting guys. to So Sandy doesn't want us to continue. She's like, so yeah. And yes, bro. Thank you so much for coming today, भाई. And बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें as I said. And of course, हम फिर बैठेंगे और फिर कुछ और नया चीजें नए टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे. But anyway, तो Now we'll अगर do a thing after mixtape by. हाँ for sure ठीक है? we'll do like क्या बोलते हैं उसको सेलिब्रेशन टाइप Celebration type, मजा for sure. आएगा और मजा आएगा. सो या गाइस, मिक्स टेप इज कमिंग वेरी सून. और अभी तक आपने इतना प्यार दिया भाई को, तो ऑफ कोर्स आगे भी आप देते रहोगे. आई हैव फुल फेथ. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट. एंड थैंक यू सो मच Thank you so much, Sahil bhai. Thank you so much. I'm blessed. और professional magnets get some parts. क्या होता है वो जो भी होता है. So thank you so much and Yes. बस blessed. या गाइस, बाय. Take care, guys.